तिरपाल उरपाल इसी से हो जाएगा। तो यहाँ से धूप आ रही पीछे से। हाँ ये पर्दा हटा दिया, हवा आएगी पीछे से। ले आओ चल खुल जाते हैं। चलो आप सभी लोग प्रेम से परम पिता परमेश्वर कुल मालिक महाप्रभु के पावन नाम को याद करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव। रस्सी मंगा ले रस्सी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख, संस्था अध्यक्ष, वक्त के सतगुरु पूज्य हुजूर महाराज जी, आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव में, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से सनातन धर्म का सार्वभौमिक शाश्वत संदेश होने जा रहा, जिसकी आज हम सभी इंसानों को, सभी कौम जाति मजहब धर्म के लोगों को, सभी औरत मर्द बच्चे बच्चियों को सुनने समझने जानने और मानने की बहुत बड़ी आवश्यकता। शिक्षा और ज्ञान का महत्व होता है जब हम उसको सुन करके अपने जीवन में अमल करें। वही शिक्षा, वही ज्ञान हमको आपको लाभ और फायदा पहुंचाता। हम आप कोई अच्छी बात सुनते हैं और अगर उसको अपने जीवन में खुद अमल न किया जाए, उसको अपने जीवन में खुद न उतारा जाए, हमारी रहने गहने आचार विचार उस सत्य ज्ञान शिक्षा के अनुसार न बने, तो उस ज्ञान और शिक्षा का हमारे आपके जीवन में कोई बहुत इम्पोर्टेंस, फिर कोई महत्व नहीं रह जाता। जैसे हम आप अपने स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, अपने धर्म की तमाम किताबों को पढ़ते हैं, लेकिन उस पर हम आप चलने का प्रयास नहीं करते हैं। पहले ज़माने में लोग उस पर चलते थे, किताबें कम थी, मशीनें नहीं थी, कागज़ नहीं था, तब घर घर में रामायण नहीं होती थी। गीता, भागवत, महाभारत, शास्त्र, पुराण, वेद, इन किताबों की संख्या बहुत कम थी। ये ज़्यादातर पंडित पुरोहित के घरों में, जिनको आप ब्राह्मण कहते हो, धर्म गुरु, अपने हिंदुज में यानी हिंदू समाज में ये कथा प्रवचन धर्म कर्म वही लोग सुनाते थे। इसलिए रामायण, गीता, वेद, भागवत ब्राह्मण यानी पंडित पुरोहितों के ही पास, क्योंकि मशीनें नहीं थी, प्रेस नहीं थे, कागज नहीं थे, इस तरह का इंटेलेक्चुअल डेवलप साइंस और विज्ञान नहीं था। अब तो आपको किताब की भी जरूरत नहीं, पूरी रामायण इंटरनेट कंप्यूटर पर आप बटन दबाओ कि हमको सुंदर कांड पढ़ना है, आपके मोबाइल में आ जाएगा। आप बटन दबाओ कि हमको गीता पढ़नी, पूरा मोबाइल में आ जाएगा। किताब की भी अब आवश्यकता नहीं है सबको।
चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान, मुसलमानों की कुरान आपको पढ़नी आपके मोबाइल पर आएगा। हिंदुओं की गीता आपको पढ़नी है तो मुसलमानों के मोबाइल पर जा रहा। अब आज का समय तो देखो बहुत परिवर्तन हो गया, लेकिन किताबें उपलब्ध हो गई। रामायण गीता सबके घर घर में है, उसके पढ़ने वालों की संख्या भी ज़्यादा, लेकिन उस पर अमल करने वालों की संख्या घटती जा रही है। लोग रामायण पढ़ते हैं, रात भर रामायण पढ़ते हैं, अखंड रामायण पाठ होता हिंदू धर्म में। शादी के अवसर पर, ब्याह के अवसर पर, घर भोज के अवसर पर, तीज त्योहार के अवसर पर हिंदू लोग रात भर रामायण पढ़ते। रात भर पूरी रामायण पढ़ के पटक दिया, पूछा गया क्या हो गया, तो कहते हैं कि अखंड रामायण हो गई। और शाम को बैठकर उसी घर में मछली खाते हैं। रात भर जिस घर में रामायण पढ़े, शाम को उसी घर में बैठ कर के दारू और शराब पीते हैं। अमल नहीं है, इल्म तो है, ज्ञान है, लेकिन उस पर चलने का हमारा आपका विचार नहीं बन रहा। और सही ज्ञान पर जब तक चलोगे नहीं तो ज्ञान का फायदा क्या हुआ। आपके पास बंदूक है, बंदूक से किसी गरीब की रक्षा करोगे, लोग खुश होंगे। बंदूक से डाका डालोगे, चोरी करोगे, सरकार जेल में डाल देगी। बंदूक का क्या दोष। ज्ञान का देखो दुरुपयोग हो रहा। हम लोग ज्ञानी हो गए, पढ़े लिखे, कोई मूर्ख नहीं है। जब लोग पढ़े लिखे कम थे, ज्ञान नहीं था, लेकिन वो लोग, इल्म नहीं था लेकिन अमल करते थे। हमारे पुरखे पूर्वज इतना रामायण काका गगा नहीं जानते थे। गांव में कोई कक्षा 5 पास नहीं होता था, लेकिन वो लोग इतना झूठ नहीं बोलते थे, वो लोग इतना धोखा नहीं देते थे, इतना दारू और शराब नहीं पीते थे। उस जमाने में लोग इतना मछली अंडा नहीं खाते थे, इतना हिंसा हत्या नहीं करते थे, बहन बेटियों के साथ इतना दुर्व्यवहार तब नहीं होता था। आज हम सब लोग इंटेलेक्चुअल हैं, ग्रेजुएट हैं, कोई अनपढ़ है, सब लोग डिग्रीधारी हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बैरिस्टर है, जज है, वकील है, प्रोफेसर है, मास्टर है, टीचर है, ट्यूटर है, लेकिन अमल नहीं है, सत्य ज्ञान नहीं, सत्य मार्ग में खत्म होता जा रहा। हम मनुष्यों का नैतिक बल, चरित्र बल का ग्राफ, अच्छाई नीचे जा रही, बुराई का ग्राफ बढ़ रहा। और अगर इसी तरह स्थिति बनी रही तो हमारी जो अगली पीढ़ी आ रही, बेटे बेटियां, ये सब संस्कारहीन हो जाएंगे। फिर इस संसार में धर्म का बचना कठिन हो जाएगा। अब धर्म वरम तो कुछ न कुछ आप कर ही रहे, लेकिन ये धर्म के नाम पर धोखा है। आप सब लोग यहाँ हिंदू बैठे हो, आज हमारी सत्संग सभा में कोई मुसलमान भाई नहीं है। आपके मेरठ जिले में मुसलमान भी बहुत रहते हैं, लेकिन अभी मुसलमानों को सुनाने का समय भी नहीं है। अभी मेरठ जिले के मुसलमानों को सनातन धर्म का संदेश सुनाने का समय 8 या 9 बरस के बाद आ रहा। कै बरस, जोर से बोलो। आप कहोगे बाबा 8-9 बरस में तो हम लोग मर ही जाएंगे। आप मर जाओगे, क्या आसमान टपक जाएगा? दुनिया चलती रहेगी। दुनिया के ठेकेदार हम लोग तो हैं नहीं। अब आप झूठे ठेकेदार बन जाओ, बात अलग है। आपने रेडीमेड दुनिया बना लिया। लोग कहते, अब पढ़े लिखे लोगों से जब बात करो इस जमाने में, उनसे कहो थोड़ा रामायण गीता की बात करो, धर्म कर्म देवी देवता ईश्वर भगवान, तो पढ़े लिखे लोग इतनी अहंकार की भाषा में बात करते हैं कि मालूम पड़ता कि भगवान को इन्होंने ही पैदा किया। ये सूरज चांद तारे इनके दादा ही बनाए होंगे। इन पढ़े लिखे की भाषा जरा देखो। आप थोड़ा इंजीनियर बन गए,
थोड़ा डॉक्टर बन गए, मास्टर बन गए, वकील बन गए, बैरिस्टर बन गए, एसपी बन गए, डीएम बन गए, मंत्री मिनिस्टर बन गए। अभी भगवान को ही गालियां देने लगते हैं। और इनको ये नहीं पता भाई आपने ठीक है, आपने रेडीमेड दुनिया बनाई है। बड़े बड़े बंदरगाह आपने बना लिया, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, कार, मोटर बना लिया, बड़े बड़े स्कूल, अस्पताल, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े फ्लाईओवर, बड़े बड़े पुल, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, अणुबम, परमाणु बम, चलो सब आदमी ने बना लिया। लेकिन जब आपको याद दिलाई जाए तभी धरती किसने बनाया होगा? मान लो हम आप धरती बना सकते हैं? आज दुनिया के सभी वैज्ञानिक मिल जाएं, संसार की सारी क्रेन मशीन लगा दी जाए, इतना बड़ा हिमालय आदमी बना पाएगा? चाहे लंदन अमेरिका लग जाए, सारी सरकारों का खजाना खाली हो जाएगा। और मान लो हिमालय बनाने में पत्थर कहाँ से लाओगे आप? कहीं धरती का कोना खाली करोगे, फिर वही भरोगे, वहाँ धरती भूकंप आ जाएगा। धरती को बहुत ज़्यादा तोड़ोगे तो धरती कांप जाएगी, जिसको भूकंप कहते हो। तो जब बने बनाए घर मकान सब ध्वस्त हो जाएंगे। लेकिन आदमी देखो अहंकार की भाषा बोलता। अब कंप्यूटर बना लिया तो धरती बना पाओगे आप? मान लो आपने मोबाइल बना लिया, आपका बनाया जहाज चंदा मामा पर जा रहा, लेकिन आप चंदा मामा तो नहीं बना पाओगे आप। चंद्रमा आदमी बना लेगा। आपकी मशीनें सूरज को देख रही। लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक, उनके जहाज गैलेक्सी, ये जो रात में तारों का झुरमुट देखते हैं, इनको गैलेक्सी, आकाश गंगा कहते हैं। लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक वहां तक देख रहे हैं और वो लोग बता रहे हैं कि ये तारे इतने बड़े बड़े हैं। इस सूरज को आप देख रहे हो, हमारी 13 लाख धरती माता सूरज के गोले में समा जाएंगी। बताओ, भगवान भास्कर इसमें तो एक गेंदा की तरह दिखाई, इतने बड़ा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये भगवान भास्कर इतने बड़े, हमारी धरती से इतने बड़े कि हमारी 13 लाख धरती माता इस सूरज के गोले में समा जाएगी। सोचो आप, धरती ही कितनी बड़ी है। भारत से लेकर लंदन अमेरिका। आपका मेरठ जिले में जन्म हुआ, पूरे यहीं मर जाओगे, पूरे मेरठ के बारे में नहीं जान पाओगे। और अमेरिका, लंदन जहाज से जाओगे, बीच में क्या पता कहाँ कहाँ से उड़ी जहाज आपकी। बहुत करोगे जिंदगी में, एक बार अमेरिका लंदन चले भी गए, क्या पूरी दुनिया के बारे में जान जाओगे? कहाँ जंगल है, कहाँ पर्वत है, कहाँ पहाड़ है, कितना आम का पेड़, कितना जामुन का पेड़, कितना महुआ का पेड़, कितना शीशम का पेड़, मेरठ जिले का ही नहीं गिन पाओगे आप। लेकिन सूरज कितने बड़े हैं? 13 लाख, हजार नहीं 13 लाख धरती माता सूरज के गोले में समा जाएंगी। ये लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक बता रहे हैं। रामायण गीता ने जो बताया वो तो बता के चले गए लोग। वैज्ञानिक भी कह रहे हैं भाई सूरज बहुत बड़े। और ये तारे जो आसमान में देखते हो, अंधेरी रात में, अमावस्या में, जब आसमान में बादल न हो, चंद्रमा न हो, अंधेरी रात जिसको अमावस्या कहते हो, जब सर उठाकर आसमान में देखोगे, तारों का झुरमुट जुगनू की तरह से टिमटिमाते चार तारे नजर आते हैं। एक एक ऐसे तारे हैं कि ऐसे करोड़ों सूरज उसमें समा जाएंगे। सोचो आप, ये तारे कितने बड़े होंगे, कोई बना पाएगा? और आप कहोगे भाई इतना छोटा तब क्यों दिखाई देते हैं? दूर डिस्टेंस, जैसे हवाई अड्डे पर जहाज है, उसमें आपको कितनी बड़ी नजर आती। जब जहाज उड़कर आसमान में 10,000 फुट ऊपर चली जाती, तब वो हमको आपको एक बित्ता 6 इंच की नजर आती। क्या जहाज छोटी हो गई? जहाज में 250 आदमी तो अभी भी बैठे उड़ रही। लेकिन हमारी आंखों से कोई चीज जितनी दूर होती जाएगी, उसकी फोटो फिल्म इतनी छोटी आने लगती। हमारी आंखों में इतनी बड़ी पावर नहीं, शक्ति नहीं, दूर की चीज को देख लो आप। इसलिए सूरज, चांद, तारे इतनी दूरी पर हैं
कि बड़ा होने के बावजूद भी हमको छोटा नजर आते हैं। इन तारों के परे स्वर्ग और बैक अंडी लोक आता। सूरज मंडल तारा मंडल पार करने के बाद अभी तो विज्ञान देखो गैलेक्सिक तक जा रहा। इसलिए विज्ञान कहता भाई भगवान कहाँ है। जब रामायण में पढ़ा जाता उधर माँ सुने अंडज राया। आप रामायण पढ़ते हो ना, रामायण में 500 बरस पहले रामायण की रचयिता लिखकर चले गए। उस समय ये मशीनें नहीं थी, दूरबीन नहीं थी, इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल नहीं था, बिजली की खोज नहीं हुई थी। 500 वर्ष जब रामायण लिखी गई। रामायण लिखने का टाइम पीरियड मुगल सम्राट अकबर का समय है। मुसलमान भारत में आ चुके हैं, दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का राज है। उसी समय गोसाई महाराज काशी नगरी में गंगा के किनारे बैठकर काशी यानी बनारस की नगरी में धरती पर रामायण की रचना कर रहे हैं। प्रेस नहीं है, कागज नहीं, मशीनें नहीं, हाथ से हैंड राइटिंग। जब गोसाई महाराज ने रामायण लिखा तब छापा खाना, ए प्रिंटिंग प्रेस मशीनें, बिजली उजली नहीं थी। उन्होंने जैसे आप हाथ से लिखते हैंड राइटिंग में लकड़ी की कलम बनाए और रंग घोल करके स्याही बना लिया। गोसाई महाराज ने हाथ से रामायण लिखना शुरू किया। 2 पन्ना लिखा है, आज कल 2 पन्ना, परसों 2 पन्ना, इन एक दिन भर रामायण लिख रहे हैं। उनको और भी तो काम करना, टट्टी करना, पेशाब करना, नहाना धोना, खाना पीना, तब तक सुबह शाम पूजा पाठ करना है, ध्यान भजन करना। तब तक काशी के लोग आगे कहा महाराज कुछ कथा सत्संग सुना दो। 1 घंटा 1.5 घंटा उनको सत्संग भी सुनाना। तो उनका फिक्स समय था। थोड़ा आज लिखा, थोड़ा ऐसे करते करते करीब 1.5 बरस लग गया रामायण की रचना करने में। ये जो रामायण आप पढ़ते हो 1.5 बरस के करीब समय में। संवत 19 गोसाई महाराज ने जब इसको शुरू किया 1631 संवत 1631 उस समय दिल्ली में बादशाह अकबर का राज था। गोसाई महाराज उस समय देखो लिख रहे हैं रामायण में। यूनिवर्स जहां आज लोग मशीनें लेकर देख रहे हैं, पता नहीं लगा पा रहे। गोसाई महाराज का हमने उसके आगे देख लिया। कहा मोदेव नयन त्रसित तन भयऊ, पुंचितवत कौशलपुर गयऊ। कहा मैं एक दिन आंख बंद करके अपने घर में गुरु के बताए रास्ते से ध्यान क्रिया में, जैसे आंख बंद करके आप पूजा पाठ ध्यान लगाते हो, गोसाई महाराज ने कहा मेरे गुरु ने बताया था भाई ध्यान, आंख बंद करके मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन। उनका गांव था राजापुर, जमुना नदी के किनारे। ये इस समय चित्रकूट जिले में आता। राजापुर जमुना के तीरा, जहाँ स्वामी का भयो शरीरा, विधि बुंदेलखंड वही देशा, चित्रकूट बीच 10 कोशा। पहले तो बांदा जिला था, अब कट करके चित्रकूट जिला, जैसे आपके मेरठ से कट करके बागपत जिला बन गया, ऐसे बांदा से कट कर एक छोटा जिला चित्रकूट। चित्रकूट का थोड़ा इम्पॉर्टेंस है, सब लोग जानते हो, क्योंकि भगवान राम जब जंगल गए थे, वनवास गए तो ज़्यादा समय उन्होंने 11-12 साल वहीं बिताया था, और लंका उनका तो 1-2 साल में काम कर दिया। करीब 11-12 साल वो चित्रकूट पहाड़ पर अपनी कुटिया बनाकर वहीं रहे हैं। गोसाई महाराज को वहीं जमुना नदी बहती है, जमुना नदी के किनारे एक गांव था राजापुर। उसी गांव में उनका ब्राह्मण कुल में जन्म, ब्राह्मण परिवार में। कान कुब्ज ब्राह्मण मोरी जाता, उनकी कान कुब्ज ब्राह्मण जाति थी। बाद में वो काशी बनारस चले गए, वहीं रामायण लिख रहे हैं। वो रामायण में लिख रहे हैं कि भाई मैं ऐसे एक दिन ध्यान कर रहा था, एकाएक मेरी दिव्य दृष्टि अंतर्दृष्टि खुल जाती, जैसे लगता कि यहाँ दरवाजा हो गया। हम आप आंख बंद करेंगे तो बिल्कुल अंधेरा। बाबू साहब सूरज जाग रहे हैं, हाँ जागते रहिएगा। आप आंख बंद करके ऐसे बैठते हो तो बिल्कुल यहाँ अंधेरा, कहीं कुछ दिखाई देता। लेकिन यही अध्यात्म बात कि यहाँ दरवाजा है। अगर ये दरवाजे से आंख खुल गई आपकी, आप संसार को देख रहे हो।
लेकिन जिन चीजों को आज इन आंखों से आप देख रहे हो, ये चीजें सब एक दिन नष्ट हो जाएंगी। माया की छाया है। गो गोचर जहलो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। लेकिन अंतर्दृष्टि के द्वारा जब अंतर में आपकी आंख खुल जाएगी तो सामने स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर, भगवान सब दिखाई देते हैं। यानी इसी मनुष्य शरीर में सारा खेल है, सारा विज्ञान है। इसीलिए गोस्वामी महाराज ने रामायण में लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। खाने के लिए नहीं कि मनुष्य शरीर मिला हम लोग बढ़िया बढ़िया खाएंगे, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने हैं, ना। इसलिए लिखा है कि आप चाहो तो भगवान को पा सकते हो। इस मानव जन्म को पा करके परमात्मा को, ऑलमाइटी सुपर पावर, इस स्वर्ग वैकुंठ नहीं, स्वर्ग वैकुंठ के बनाने वाले भगवान को देख सकते हो, पहुंच सकते हो। और पहुंचना आपका अधिकार, क्योंकि आपका वही घर है, वहीं से तो आप निकले हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आपकी आज कथा क्या है? यहां तो आप शरीर रूप में प्रकट हुए हो, जन्म लिए हो। ये शरीर तो पिजड़ा है, एक दिन आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगा। शरीर को देखकर आप खुश होते हो, और शीशा न बना होता तो चेहरा भी न दिखाई देता। पता चलता हम कैसे हैं। अगर मान लो शीशा दर्पण न बना होता तो मर जाते, लेकिन अपना चेहरा आप देख पाते। ये तो शीशे की खोज हो गई, शीशा बन गया, अब आप देखते हो। इसी तरह से आत्मा परमात्मा को देखने के लिए यहां शीशा लगा। मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। मुकुर माने दर्पण, मलिन माने गंदा। अगर शीशा गंदा हो जाए तो चेहरा दिखाई देगा। इसी तरह यहां जो दर्पण है गंदा हो गया, कर्म कर दिया, पाप कर्म, इसलिए यहां कुछ दिखाई नहीं देता, अंधेरा छा गया। गोस्वामी महाराज कहते गुरु की कृपा से मेरा ये कूड़ा कचरा गंदगी साफ हो गई, और जब दर्पण साफ हो गया तो इसमें दिखाई देने लगा। मैंने सबसे पहले अपनी आत्मा को देखा। हम आप क्या देख रहे हैं? आत्मा देख रहे हो आप? आत्मा के बारे में कुछ जानकारी? फिर परमात्मा को क्या जानोगे आप? अपने को तो जान ही नहीं पाए। आप चेहरा देख लो, आप सोते गए हाड़ मांस का चेहरा, बड़ा सुंदर चेहरा है, बड़ी सुंदर आंख है, बड़ा सुंदर नाक है, बड़ा सुंदर कान है, हमारे बाल बड़े सुंदर, हमारी शरीर बड़ी सुंदर। और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक लगे हुए हो। 10 बार तो शीशे देख, इतना बड़ा बड़ा शीशा लगा लिया कि जब कमरे में जाओगे पहले शीशे देखते, भाई जरा देखा जाए कुछ सुंदर, अगर कहीं कुछ गड़बड़ फिर तेल फुले लगाओ। लेकिन ये शरीर तो आपका आग में जलेगा, ये सत्य नहीं है। सूरज की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सोने की तरह से चमकती ये काया शरीर, एक दिन आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगी। मिट्टी मिट्टी में मिल करके मिट्टी बन जाएगा। हमारे बाप दादे पुरखे पूर्वज इसी मेरठ की मिट्टी में मिल गए, इसी मिट्टी में सब लोग मिल गए। हम लोग भी मिल जाएंगे, शरीर मिल जाएगा। लेकिन आत्मा, शरीर तो पिजड़ा है। आत्मा माने चिड़िया पक्षी। पेड़ की डाल पर पक्षी बैठा है, पेड़ की डाल टूट गई, चिड़िया उड़ जाएगी। ऐसे आत्मा और शरीर अलग अलग सब्जेक्ट और विषय है, वस्तु चीज है। भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज ने जब अर्जुन को अपना ज्ञान दिया था, सत्संग सुनाया, जिसको गीता के रूप में आज भी हमारे आपके सामने हम लोग पढ़ते हैं। उन्होंने अर्जुन को यही समझाया, भाई लड़ने से क्यों डर रहे हो? अरे बहुत होगा, तुम मर जाओगे। लेकिन अर्जुन, ये शरीर का मरना मरना नहीं होता। ये जितने राजा हैं सब मरेंगे, लेकिन ये राजा पहले भी थे, और इस शरीर के मर जाने के बाद भी ये राजा जिंदा रहेंगे। क्योंकि हे पार्थ, शरीर और आत्मा अलग अलग विषय है, कोई मरता नहीं है। शरीर है, शरीर तो कपड़े के समान है। भगवान श्री कृष्ण ने देखो शरीर को कपड़े के समान बता दिया। कहा वासांसी जीर्णानि जथा विहाय,
ग्रहणाति नराणि नरो अपराणि, ग्रहणाति नवानि नरो अपराणि, तथा विहाय शरीराण जीर्णा, ग्रहणाति आत्मानि नवानि देहि। कहा अर्जुन, जैसे कपड़े को हम लोग समय से उतार देते, फट गया, पुराना हो गया, कोई और गड़बड़ी, जल गया, अब नया कपड़ा ले आए लेकिन तब तक जल गया तो कोई पहनेगा, हटा दोगे आप। फिर दूसरे कपड़े आप चेंज करोगे, जाड़ा आ गया, दूसरा कपड़ा, गर्मी में हल्का कपड़ा। अब गर्मी में कोई कोट पहनेगा तो बेवकूफ़ नहीं कहा जाएगा, गर्म से मर जाएगा। तो जैसे समय समय पर कपड़े बदले जाते, ऐसे हमारी ये आत्मा स्पिरिट एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद एक शरीर को त्याग कर दूसरी शरीर को धारण करती, और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक हम परम पिता परमात्मा से मिलकर अपने असली वजूद, अपने असली घर वापस न चलें। यानी आत्मा यहाँ की नहीं, शरीर तो यहीं बना माँ के गर्भ में, लेकिन आत्मा का इतिहास रामायण में लिखा। कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सोई माया बस भयो गोसाई, बधौ कीर मर कट की नाई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यप मृषा छुटत कठिनई, छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघन अनेक करे तब माया, रिद्धि सिद्धि प्रेरैबो भाई, बुद्धि लोभ दिखावन आई, होई बुद्धि जो परम शयानी, चीतो न तीन जनहित जानी, इंद्री द्वार झरोखे नाना, तह सुर सब बैठे करि थाना, आवत देखें विषय बयारी, ते हठ दें कपाट उघारी, इंद्री सुरन्न ज्ञान सुहाई, भोगन परत प्रीत सदाई। आत्मा का इतिहास लिखते गोस्वामी महाराज लिख रहे हैं। चूंकि आप रामायण ही पढ़ते हो, रामायण को ज़्यादा मानते हो, मानना भी चाहिए। अपने भारतीय समाज से में आज भारतीयों के लिए रामायण से लोकप्रिय कोई, क्योंकि सरल भाषा हिंदी में है, गीता है, लेकिन गीता थोड़ा संस्कृत में है, कठिन भाषा, संस्कृत आती नहीं आपको। रामायण थोड़ा हिंदी में है तो हम लोग समझ लेते हैं। बात तो हर जगह एक ही लिखी गई। आत्मा के लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? बउआ सो रहे हैं आप, झूठ भी बोल रहे हैं। आत्मा के लिए देखो क्या कह रहे हैं, शरीर को तो कपड़ा बता दिया, और आत्मा के लिए बता रहे हैं कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहति पावका, न चैलम क्लेदियंताप, न शोषित मारता। हे अर्जुन, शरीर को तो आग जला देगा, पानी गला देगा, कहीं फेंक दोगे नहीं, आग में जलाओगे। जैसे मुसलमान गड्ढा खोद कर, मुसलमान जलाते नहीं, क्योंकि जहाँ मुसलमानों का देश इस्लाम वजूद में आया, मक्का मदीना, वहाँ लकड़ी होती नहीं थी, इसलिए वहाँ परंपरा जमीन में गाड़ने वाली, दफनाने वाली हो गई। अब भारत के मुसलमान अगर जला भी दे तो क्या फ़र्क पड़ा, यहाँ लकड़ी कमी है। लेकिन मक्का मदीना में वहाँ पानी बरसता, लकड़ी बहुत कम होती थी, वहाँ पानी भी बहुत कम, बरसात कम होती, जहाँ मोहम्मद साहब ने जन्म लिया। इसलिए वहाँ देखो ऐसा बर्तन बनाया गया, बधनी जिसको आप कहते हैं, उसका मुँह छोटा सा, कि एक बधनी पानी में दिन भर काम चल जाए। अब भारत में बाल्टी है, 10 बाल्टी पानी गिराओ, बगल में गंगा जमुना, क्या फ़र्क पड़ता, पानी कमी है। लेकिन मक्का मदीना में पानी बरसता नहीं, पानी है ही नहीं। ये सब भौगोलिक स्थितियों पर, ये सब इससे कोई मतलब धर्म का नहीं है। धर्म का मतलब तो आत्मा परमात्मा से है, और आत्मा परमात्मा सबका जन्म मरण तो एक ही तय, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, राजा प्रजा, अमीर गरीब, कोई आसमान से थोड़ा पैदा। सब लोग माँ के गर्भ से 9 महीने माँ के गर्भ में रहने के बाद सब लोग पैदा हुए हो, और मैन इज मार्टल, मरना सबको है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आत्मा निकल जाएगी, शरीर को चाहे जमीन में डालो, चाहे आग में जलाओ, चाहे पानी में फेंक दो। कोरोना में तो देखो किसी को मौका नहीं मिला, दादा मर गए अस्पताल में, कोई दादा को छूने नहीं गया, अरे कहा वहीं ले जाओ, दादा को घर मत लेना, नहीं पूरा घर बीमार हो जाएगा।
कफन भी देने कोई नहीं गया। पति मर गया, पत्नी घर में है, रो तो रही है, लेकिन हिम्मत नहीं कि कफन देने गंगा घाट जाया जाए। तो सरकार के कर्मचारी जान देंगे। उन्होंने मशीन बुलाई, जेसीबी पर लादा, जाके गड्ढा खोद कर जंगल में, एक ही गड्ढे में वही जूता कफन भी नहीं। कौन छुएगा बताओ? जब घर वाले कोरोना में छूने को तैयार नहीं, तो डॉक्टर और पुलिस के सिपाही बेचारे जान देने जाएंगे? बस दूर से मशीन से लादा उठा के जेसीबी से, और जंगल में ले गए, गड्ढा खोद करके बहुत बड़ा, 10-10, 20-20 लाश उसी में गिरा दिया, जूता चप्पल सब उसको छुआ नहीं, और ऊपर से मिट्टी में ढक दिया। चाहे हिंदू के ऊपर मुसलमान, मुसलमान के ऊपर हिंदू, औरत के ऊपर मर्द, मर्द के ऊपर हिंदू। बड़े बड़े अस्पतालों से जब लाशें निकलती थी भरकर, और ले जाकर जेसीबी से गड्ढा खोद कर, कौन कफन दफन चाहे जलाओ, वो भी तो जल खत्म हो गए होंगे कोरोना के बाद। अब उनको खोद कर देखो तो मिट्टी में मिल गए। आपने नहला धोकल कर चंदन की लकड़ी पर जला, तब भी मिट्टी में मिल गए। और उनको जेसीबी मशीन से मिट्टी में डाल दिया, वो भी मिट्टी में सड़ गए होंगे। अब उनकी हड्डी वड्डी बचने वाली सड़ गए उस 30 साल में। तो शरीर तो अलग चीज है, लेकिन आत्मा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इसको न आग जला सकती, न पानी गला सकता, न हवा सोख सकती, न इसको कोई पानी गला सकता, न कोई हथियार इसको काट सकता। परमाणु बम से हमको डर लगता शरीर के लिए, भाई शरीर हमारा जल जाएगा, लेकिन आत्मा को परमाणु बम भी नहीं भेज सकता। आत्मा निकल जाएगी, उड़ जाएगी, और उड़ करके लोग जाते कहाँ हैं? यही विषय हमको आपको साइंस ऑफ सोल में समझना है। वैसे अपने हिंदू धर्म में देखो परंपरा बन गई, इन दिनों में लोग जब किसी हिंदू घर में, आपके भी गांव में जब कोई मरता है दादा दादी, तो लोग 10 दिन में 10वां मनाते हैं, 13 दिन में ब्रह्मोत्सव तेरही मनाते हो, और पूरे गांव में तेरही के समय नोटिस सूचना कागज पर लिख करके आप भेज देते हो। आप क्या लिखते हो? मेरे पूजनी दादाजी का क्या हो गया? हैं? क्या हो गया? बोलो, जोर से बोलो। स्वर्गवास। और दादी मर गई तब क्या हो गया? नरकवास? ना ना ना, दादा मर गए स्वर्गवास, दादी मर गई, तब तक दूसरी पीढ़ी में नंबर लग गया। कुछ दिन में पिताजी मर गए, तब चिट्ठी क्या लिखा? पिताजी का क्या हो गया? 2 साल के बाद माताजी मर गई, तब क्या लिखा? सब स्वर्ग। अगर इसी तरह कागज पर लिखने से सब स्वर्ग जा रहे, तब तो पूरे मेरठ जिले में अब तक कोई नरक गया ही नहीं होगा। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी तेरही में चिट्ठी जारी कर दिया। क्या हो गया? दादा सारी जिंदगी शराब पीते पीते मेरठ में मर गए। जिस दिन दादा मरे, उनके तकिया के नीचे 2 बोतल शराब रखी थी। शाम को 2 बोतल पीकर सोए, और 2 बोतल तकिया के नीचे रखे थे कि सुबह नाश्ता करेंगे। रात में साइलेंट अटैक आया, कोई जान नहीं पाया, दादा राम नाम सत्य। सुबह जब देखा गया तकिया के नीचे शराब है, उनकी भी तेरही में चिट्ठी लिख दिया, इनका भी क्या हो गया? जिसको सरकार ने मेरठ में काउंटर करवा दिया, सबसे बड़ा गुंडा है, माफिया है, बदमाश है, जब उसकी लाश घर वालों को मिली, जलाया, फूंका, तापा, उन्होंने भी उनकी तेरही में लिख दिया, इनका भी क्या हो गया? जिसको मेरठ की अदालत ने काउंटर करवा दिया, गोली मरवा दिया, फांसी पर चढ़ा दिया, उसको भी आपने कह दिया इनका भी क्या हो गया? तब तो भगवान का नरक खाली पड़ा होगा। स्वर्ग के बारे में जानते हो? नरक की आपको परिभाषा पता है? नरक भूल जाते हो आप? ये तो हमारी आपके का मानना है कि भाई हम अपने दादा दादी को नरकवास कैसे भेजा जाए, लेकिन क्या हमारा कानून चलेगा कि भगवान का चलेगा? भगवान ने भी तो कोई कानून बनाया होगा, स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे, गाय में जाएंगे, बैल में जाएंगे, कुत्ता बिल्ला में जाएंगे, दादा दादी कहाँ जाएंगे?
अब इसमें आप निचली कॉन्स्टिट्यूशन आप गार्ड, भगवान का कानून देखो आप। दिल्ली लखनऊ में कानून बना है, जब कानून में फंसोगे तब पता चलता। जब तक कानून में नहीं फंसो हो तब तक तो आपको क्या पता कानून क्या है। जिस दिन कानून में फंसोगे, पुलिस खोजेगी, तब आप गन्ने के खेत में भागकर छिपते हो। अभी तो आपको भगवान के कानून के बारे में कोई डर और नहीं है, लेकिन जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, चुपके से गले में बांह को डाल दिया और प्राण जीवात्मा को घसीट कर लेकर चल देंगे। रास्ते में डंडे जूतियां बरसेंगे, कौन बचाएगा? जो आपके मित्र थे, दोस्त थे, संगी साथी थे, ये सब तो इसी मेरठ में छूट जाएंगे। आप अकेले हो जाओगे। आप कहाँ आपको ले जा रहे हैं वो तो वो देखेंगे जो दादा को पता कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ घर वाले क्या करें, दादाजी का क्या हो गया, सब स्वर्ग जा रहे हैं। आपका तो सब देखा है स्वर्ग को। लेकिन देखो महात्मा क्या कहते हैं कि मौत के बाद सभी जीवात्माओं को गिरफ्तार करके, जैसे किसी मुलजिम को गिरफ्तार करके डंडे मारते पुलिस थाने ले जाती, ऐसे मौत के बाद आत्मा को पकड़कर खुदा के फरिश्ते, मौत के सिपाही डंडे जूतियां बरसात यमपुरी ले जाते, भगवान की अदालत में खड़ा किया जाता। पहले आपके कर्मों का हिसाब किया जाएगा कि मानव जन्म पाकर के आपने कर्म कैसा किया, इसी के अनुसार आपको अगला जन्म, अगली जगह दी जाएगी। पुण्य कर्म कर दिया है तो चलो स्वर्ग चलो, भजन कर्म किया है तो मोक्ष मुक्ति चलो, परमात्मा की मुक्ति माने आजादी, जन्म मरण से ही मुक्त हो जाओगे। और अगर पाप कर्म किया है तब जेल खाने में तो जाना पड़े, जेल घर, परमात्मा का बनाया जेल घर, जिसको हिंदू लोग नरक कहते हो, मुसलमान उसको दोजक जहन्नुम कहते हैं। और यहाँ भी जेल बना है 4 खान 84, गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी। रामायण क्या कह रही है कि आकर 4 लक्ष्य 84, योनि भरमत ये जीव अविनाशी। कहा बार बार मानव जन्म नहीं, मानव जन्म तो कभी कभी, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, जन्म कोटि भटका जब खाया, बड़े भाग मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कई द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवारा। ये तो परलोक बनाने के लिए मिला था, परलोक के लिए कुछ किया? मरने का समय आ गया, बस रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। रात गंवाई सोई के, दिना गंवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जा। क्या जाएगा साथ? ये जो कुछ बना डाला इसमें से कुछ जाएगा? बाप दादे कुछ लेकर के गए? वो भी कहते थे गन्ने का खेत हमारा है, ये गेहूं का खेत हमारा है, ये कोठी बिल्डिंग हमारी है। हमारा हमारा करते करते एक दिन राम नाम सत्य। गन्ने का खेत यहीं पड़ा, गेहूं चना मटर का खेत यहीं पड़ा, कोठियां यहीं पड़ी हैं, किले महल सब यहीं रह गए। अब आप चिल्ला रहे हो कि ये गन्ने का खेत हमारा है। एक दिन आप भी अलविदा कर जाओगे, फिर बेटा बेटी चिल्लाएंगे हमारा हमारा। ऐसे हमारा हमारा करते करते मेरठ की धरती पर मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियां बीत गई। 700 वर्ष मुसलमान चिल्लाते रहे कि मेरठ हमारा है। कितनी लड़ाइयां यहां हुई है। 225 वर्ष तक अंग्रेज चिल्लाते रहे कि ये जमीन हमारी है, दिल्ली हमारी है, मेरठ हस्तिनापुर सब हमारा। इसी हस्तिनापुर की मिट्टी के लिए कौरव पांडव लड़कर मर गए। आज जाओ हस्तिनापुर खंडहर बनकर पड़ा। आज वहां पक्षियों ने अंडा देना शुरू, कितने सुंदर महल बने होंगे। कहाँ चले गए लोग? कहा एक राजा था एक रानी, और मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म, सबके किस्से कहानी मिट गए। तो आपका किस्सा कहानी जिंदा रहेगा बस 2 4 10 साल 20 साल 25 साल, सबको चलना रहना नहीं देश बिराना। समस्या चलने की बात नहीं है, चलने के बाद बड़ी दुर्दशा होगी।
क्योंकि ऐसा कोई काम हम लोग नहीं कर रहे हैं जिसको देख करके भगवान खुश हो जाए। जैसे बच्चे बच्ची कोई ऐसा काम नहीं कर, दिन भर घूम रहे हैं गांजा पीकर, शाम को माँ बाप के सामने आएंगे, माँ बाप को गुस्सा, कोई माँ बाप क्रोध चाहता? सब माँ बाप चाहते बच्चे को बढ़िया भोजन मिले, बढ़िया कपड़ा मिले, बढ़िया मकान, सब हमारे बच्चे खुशी रहें। लेकिन अब बच्चा दिन भर गांजा पी रहा, जंगल में जाकर दिन भर गांजा, कोई काम धाम नहीं, और शाम को खाने आ गया तो माँ बाप देखकर उनको तो सीने में आग लग जाएगी कि डांटेंगे फटकारेंगे। ऐसा काम करके आप जा रहे हो कि जिस दिन परम पिता परमेश्वर आपको देखेंगे उनको कितना गुस्सा आएगा, कितना क्रोध आएगा। एक भी अच्छा काम हो रहा, सुबह से लेकर शाम तक दिन भर झूठ बोलना, दिन भर धोखा देना, सगे चाचा को धोखा, सगे भाई को धोखा, सगे भतीजा को धोखा, पत्नी ने पति को मरवा दिया, थोड़े से पैसे के लिए पत्नी ने पति को मरवा दिया, भाई ने भाई को मरवा दिया। आप कभी इस पर विचार करें, दुनिया कहाँ जा रही? और आप धर्म धर्म चिल्ला रहे, धर्म हो रहा, धर्म धर्म तो आप कर ही रहे हो, लेकिन ये धर्म वास्तव में धर्म नहीं है। आज आपके मेरठ में, आपके इस गांव में जो धर्म आज लोग कर रहे हैं, जिस पर सफर कर रहे हिंदू समाज, मंदिर में टन टन घंटे घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, पूरी रात भर अखंड रामायण पढ़े जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। ये धर्म है? मछली खाना सनातन धर्म है, अंडा खाना सनातन धर्म है, शराब पीना गांजा पीना सनातन धर्म है। भगवान राम ने कभी मांस खाया था? आज लोग कहेंगे अरे क्षत्रिय लोग हैं, लड़ाई लड़ने बिना मछली अंडा खाए बंदूक तलवार कैसे चलेगी? भगवान राम भी तो क्षत्रिय थे, और इतना बड़ा दुश्मन रावण से लड़ना। रावण की उम्र ज्यादा है, रावण का शरीर मोटा है, भगवान राम की उम्र कम है, शरीर पतला है, और उस रावण से, महाबली रावण से युद्ध करना। लेकिन भगवान राम जंगल में कंदमूल फल खा रहे 14 साल, शरीर गल गया, शरीर गल केवल फल पर चल रहे। सीता जी साथ में, लेकिन रोटी नहीं बन रही, क्योंकि गुरुओं ने कहा था तपस्या करना, आपके चूल्हे में पक्का भोजन नहीं, आपको कंदमूल फल खाना है। बताओ भगवान राम ने कभी मांस खाया? शाकाहारी होकर कितना बड़ा काम करके दुनिया में चले गए। आप भगवान मानते हो? मानना नहीं, वो थे भगवान। मान लो तो भगवान थे, लेकिन लक्ष्मण थोड़ा भगवान थे, लक्ष्मण भी शाकाहारी। भैया राम फल फूल खा रहे तो लक्ष्मण भी उसी पर अपना, लेकिन लड़ाई में विजय हो गई। और आज के ठाकुर लोग, क्षत्रिय लोग कहेंगे जब तक अंडा बकरी मुर्गी नहीं खाओगे तब तक ताकत कहाँ मिलेगी? मछली में विटामिन डी, अंडा में विटामिन, उल्टा पढ़ाते हो आप डॉक्टर लोग। मारा धर्म की ऐसी तैसी करके रख दिया, और आज परिस्थिति इतनी बिगड़ गई है कि 80% हिंदू भारत में मांसाहारी हो चुके हैं। कितना हिंदू? जोर से बोलो। देखो सो रही का, सो जाओगे तब दक्षिणा का क्या लाभ मिलेगा? 10 रुपया दक्षिणा चढ़ा दिया। अब कथा सुनो तब तो कुछ लाभ मिलेगा, पढ़ाया जा रहा। कथे सुनते सुनते सो गए तो फिर मछली अंडा छूटेगा आपका? 10 रुपया दक्षिणा चढ़ा के फिर जाके घर में मछली खाओगे, क्या लाभ मिलेगा? शिक्षा का, ज्ञान का, सत्संग का कोई लाभ? ऐसी कथा तो बहुत सुन लिया, और कथा सुनते सुनते, रामायण पढ़ते पढ़ते मछली अंडा खाने वालों की संख्या घट रही कि बढ़ रही है? जोर से बोलो। अंडा मछली खाने वाले हिंदू मेरठ में घट रहे कि बढ़ रहे? शराब पीने वाले हिंदू मेरठ जिले में घट रहे कि बढ़ रहे?
मुसलमानों को हमने पहले कह दिया, 8-9 बरस के बाद समझा। अभी मुसलमानों की बात छोड़ो, अभी तो सनातन धर्म, जिसको शाकाहारी धर्म, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, ये मेरठ के हिंदुओं को सुनाया जा रहा। और सनातन धर्म आदमी का बनाया धर्म नहीं, ये दुनिया जब से बनी है तब से सनातन धर्म पर ही चल रहा। सनातन धर्म स्वयं परमात्मा ने स्थापित किया और इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है सत्य हिंसा परमो धर्म। सत्य ईश्वर का सांकेतिक नाम है, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। नहीं, अगर कोई आदरणीय पूजनीय है तो केवल परमात्मा, एक परमेश्वर ही हमारे लिए पूजनीय। राम एक अनीय नाम, रामायण में भी लिखा, राम यानी भगवान 10, 20, 50 नहीं, राम एक अनीय नामा अज सच्चिदानंद प्रभु। वेदों में भी लिखा, ब्रह्म एक द्वितीय नास्ति, ब्रह्म माने भगवान एक ही है। उस सत्य रूपी परमात्मा का आप विश्वास करो, उन्हीं के चरणों में लगो, उन्हीं की आत्मा हो आप। आत्मा उन्हीं से निकली, देवी देवता सबका जन्म। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजय जास वंश ते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बस ही, भक्त हेतु लीला तन गही। जैसे पेड़ एक ही है, मूल जड़ एक, उसे शाखाएं तमाम डालियां, डालियों में कितनी शाखाएं, कितने पत्ते, टहनियां, लेकिन मूल जड़ तो एक ही है। एक जीव एक ब्रह्म कहावत। जैसे सूरज और सूरज की किरणियां होती, एक ही सूरज से देखो अनगिनत किरणियां निकलकर रोज हमारी धरती को चार्ज करती और शाम को फिर सूरज में जाकर समाहित हो जाती। सूरज तो 10-20 हुए नहीं, सूरज एक ही, लेकिन किरणियां अनगिनत निकलती। फिर अगले दिन अनगिनत किरणियां निकलकर धरती को चार्ज करेंगी और फिर शाम को सूरज में समाहित हो जाएंगी। ऐसे जीव और ब्रह्म का रिश्ता। ब्रह्म यानी परमात्मा, भगवान तो एक ही हैं, उनसे अनगिनत आत्माएं निकलकर यहाँ जन्म मरण भटकने के बाद कुछ उसमें मिल जाती, कुछ यहाँ भटकती रहती। जिनको कोई रास्ता बताने वाला मिल गया, गुरु सदगुरु, उनको सही रास्ता मिल गया, निकल गए यहाँ से, परमात्मा के पास पहुँच गए। जिनको नहीं रास्ता मिला, यहाँ जन्म मरण में ही भटकते रहते हैं। लेकिन एक ही परमात्मा से सब प्रकट हुआ है। इसी परमात्मा ने हम मनुष्यों के लिए कुछ रीति नीति नियम, मानव जाति को जन्म देने के बाद कानून बनाया। उसी परमेश्वर के कानून को सनातन धर्म कहा गया। इसमें सत्य हिंसा, सत्य यानी परमात्मा का विश्वास करना, और दूसरा अहिंसा के रास्ते पर चलना, हिंसा मत करना। पर पीड़ा सम न यधिमाई, किसी जीव की हिंसा हत्या मत करना। हाँ, सांप आपको काट रहा, लाठी मार दो, वो अलग है। शेर आपके बच्चे को दौड़ा, आपने गोली मार दिया, वो अलग है। मिलिट्री में भर्ती हो गए, आपने दुश्मन से लड़ाई लड़ी, भगवान के ने अर्जुन से कहा मारो इनको, वो अलग है। लेकिन जबान के स्वाद के लिए बकरी मारना, ये अलग है। अपने जबान के स्वाद के लिए मुर्गी मार देना, ये अलग है। इसके लिए परमात्मा ने मना किया, कहा ऐसी हिंसा मत करना। आपके लिए हमने किस्म किस्म का सब्जी, किस्म किस्म का अनाज, किस्म किस्म का सूखा गीला फल, हमने किस्म किस्म का दूध दही मक्खन घी, आपके लिए हमने सब बना दिया है। आप किसी जबान के स्वाद के लिए किसी प्राणी को मत मारना। अपनी जिह्वा के स्वाद के कि नहीं सब्जी अच्छी नहीं लगती, बकरी मारेंगे। स्वादे के लिए तो अमेरिका की सबसे महंगी सब्जी 500 रुपया किलो ला दी जाए, कहोगे मजा नहीं आया। अब बकरी मुर्गी की सड़ी गली मुर्दा मांस, पूरा गांव टूट पड़ेगा। कहा बड़ा मजा, बड़ा मजा, बड़ा मजा। इस हिंसा के लिए, इसके लिए देखो परमेश्वर ने मना किया कि ऐसी हिंसा, ऐसी हत्या अगर मनुष्य करेगा तो परमात्मा उसको दंड देते हैं, सजा। जनरेटर लगा है? लगा, कहाँ है? लगाओ भाई, लगाओ जल्दी।
यानी अहिंसा के रास्ते पर चलोगे तो आप परमात्मा तक पहुंच जाओगे, जन्म मरण छूटेगा, कोई आपको सजा नहीं मिलेगी, कष्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हिंसा का रास्ता पकड़ लोगे तो ये सनातन धर्म के खिलाफ बताया गया। और आज ज़्यादातर धर्मों में देखो हिंसा ही है, चाहे मुसलमानों का धर्म हो, चाहे यहूदी धर्म हो, चाहे सिखों का धर्म हो, चाहे ईसाइयों का धर्म हो। अपने हिंदुओं के धर्म में देखो आप, जो लोग रामायण गीता मानते हैं वो हिंदू भी देखो 80% हिंदू मांस खाते हैं। इसमें भारत की स्थिति क्या है? हिंदुओं के 80% हिंदू मांसाहारी और 20% हिंदू शाकाहारी। मतलब एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितना हिंदू भारत में शाकाहारी उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी हो चुके आज 2026 में। गप नहीं बोलने, नहीं विश्वास हो रहा? अपने गांव में ही देखो आप। ये आपका गांव कौन गांव है? हैं? गोटका। गोटका। आपके गांव गोटका में हिंदू लोग मुसलमान हैं कि नहीं? तो मुसलमान उनको छोड़ देना, हिंदू जितने लोग हो गोटका में 2 रजिस्टर बनाओ। एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी हिंदू और एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी हिंदू। गोटका गांव में जितने हिंदू घर रहते हैं सबके घर में जाओ आप, सूची बनाओ, लिस्ट बनाओ। शाकाहारी एक रजिस्टर पर, मांसाहारी एक रजिस्टर पर। तो गोटका गांव में कौन रजिस्टर पहले भरेगा? जोर से बोलो। देखो भाई, झगड़ा मत करवा देना। अब आप ही लोग बोलो, आप जानो, आपका काम जाने। लेकिन हमारा ऐसा मानना है मांसाहारी रजिस्टर कई भर जाएगा, शाकाहारी रजिस्टर खाली रह जाएगा। इसी तरह गोटका के अलग जितने हिंदुओं के गांव जाओ आप, पूरे अपने मेरठ जिले में हिंदुओं के गांव में जाओ, चाहे ब्राह्मणों का गांव है, चाहे राजपूत ठाकुरों का गांव है, चाहे देखो मेरठ में जाट चौधरी बहुत रहते, जाटों के गांव में जाओ, गुजर लोगों के गांव में जाओ, अगर यादव लोग हैं तो उनके भी गांव में जाओ, और भी हरिजन हैं, छोटी बड़ी सभी जातियों के हिंदू जो हिंदू धर्म में है, हर जगह आपको मिलेगा यही ग्राफ। शाकाहारी कम, पता चला मांसाहारी ज़्यादा। किसी किसी गांव में थोड़ा उल्टा मिलेगा, जैसे किसी गांव में राधा स्वामी मिशन के लोग ज़्यादा हैं। राधा स्वामी मिशन के लोग भी वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी धर्म की शिक्षा देते हैं। आचार्य श्याम शर्मा जी का देखो, शांति कुंज वालों का, गायत्री परिवार वालों का, अगर उनको मानने वाले हैं तो उनमें वहाँ भी शाकाहारी। भारत में 4 शंकराचार्य धर्म गुरु हैं, उनको मानने वाले भी शाकाहारी होते हैं। लेकिन बाकी हिंदू तो सब मांस से मछली, मंदिर में घंटे घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली। यानी आज हम पूरे भारत का आंकड़ा, हम केवल मेरठ का नहीं बता रहे हैं, हम जो आंकड़ा आपको बता रहे, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये पूरे भारत के हिंदुओं का एक आंकड़ा है। 80% हिंदू मांसाहारी हो चुके हैं। और आज स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है, हिंदुओं के घर का हाल देखो। शराब पी करके जब हिंदू लोग घर जाते हैं, शराब के नशे में बुद्धि इतनी पागल हो गई कि मामा भांजी को नहीं पहचान रहा, चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा, भतीजा शराब के नशे में सगी चाची नहीं पहचान रहा, बाप बेटी को नहीं पहचान रहा, भाई सगी बहन को नहीं पहचान रहा। मुसलमानों का भी फैसला, अब हिंदुओं की बात हो रही है। ये हिंदू घरों का हाल जो रामायण गीता मानते हैं, पढ़ते, पूजा करते, गंगा नहाते हैं, जमुना नहाते, तीर्थ और व्रत करते, नवरात्रि की पूजा करते। 9 दिन के नवरात्रि आप भी खूब मनाते हो। 9 दिन तक शाकाहारी और 10वां दिन लगा तो मांसाहारी, फिर मछली खाना शुरू।
9 दिन तो पूरा गांव शाकाहारी शाकाहारी, देवी मैया देवी मैया देवी मैया। और नवरात्रि चली गई तो फिर पूरा गांव अंडा खाओ, मछली खाओ, गांजा पियो, शराब पियो। मारा धर्म की ऐसी तैसी करके रख दिया। ऐसा धर्म ईश्वर को मंजूर नहीं है। और जब धर्म के नाम पर इतना बड़ा धोखा होने लगता तो धर्म की रक्षा के लिए साधु संत महात्माओं का सत्संग काम नहीं कर रहा, तो देखो भारत की धरती पर भगवान ने अवतार लिया। पैगंबर औलिया महात्मा तो दुनिया के कोने कोने में आते रहे। मुसलमानों की किताबों में लिखा है कि जब से दुनिया बनी है, ईश्वर ने, भगवान ने हम मनुष्यों को सचेत करने के लिए, समझाने के लिए 1.25 लाख मैसेंजर ऑफ गॉड यानी दूत, नबी, पैगंबर, संदेशवाहक, साधु महात्मा के रूप में दुनिया में भेज चुके हैं। इसमें अंतिम खाता क्लोज हो गया पैगंबर मोहम्मद साहब से। मोहम्मद साहब ने कहा मैं अंतिम पैगंबर हूं। अब खुदा भगवान की तरफ से कोई पैगंबर नबी नहीं आएगी। मोहम्मद साहब ने खाता बंद कर दिया। उसमें लोगों ने पूछा था, हुजूर क्या दुनिया अब ठीक चलेगी? मोहम्मद साहब ने कहा नहीं नहीं, मेरे जाने के बाद संसार के मनुष्य फिर अधर्म का रास्ता पकड़ लेंगे। हिंदू मुसलमान दुनिया में सब लोग भटक जाएंगे। कहा तब कोई आएगा नहीं, समझाएगा कौन? तो मोहम्मद साहब ने कहा अब समझाना नहीं, खुदा का डंडा बजेगा। आदमी 2 ही चीज तो मानता है। एक गंवई कहावत कही गई कि या तो माने बात से और नहीं तो माने अब हम उसको कहना नहीं चाहते हैं। माँ बाप भी बच्चे को डंडा मारते, थप्पड़ मारते, जब समझाते समझाते थक जाते। स्कूल में मास्टर भी छड़ी मारता। कभी कभी भगवान का डंडा भी धरती पर बजता। और पहला डंडा यानी ईश्वर का अवतार। आप भारत में रहते हो, यहाँ भगवान के अवतार की बात चलती। दुनिया के और मुल्कों में और देशों में और कोने में पैगंबर और नबी, संदेश जैसे ईसा मसीह साहब को सन ऑफ गॉड, मोहम्मद साहब को मैसेंजर ऑफ गॉड यानी खुदा का नबी पैगंबर, ईसा साहब, मूसा साहब, मोहम्मद साहब, इब्राहिम साहब, ये तमाम लोग पैगंबर नबी। लेकिन भारत में 2 महापुरुषों का जिक्र आता जिनको सीधे भगवान का अवतार माना गया। इन्हीं भगवान का अवतार कभी लंदन अमेरिका में नहीं हुआ, चीन जापान में नहीं, और न कभी आगे होगा। जब भगवान जन्म लेंगे भारत में, इसी गंगा जमुना की धरती पर उनका जन्म होता, उन्होंने निश्चित कर दिया। आप रामायण पढ़ते हो, रामायण में क्यों जन्म लेंगे? कहा जब लगेगा कि धर्म की नाव अब डूबने जा रही। ऐसा नहीं कि उसमें साधु महात्मा लोग, साधु महात्मा तो हैं, वशिष्ठ विश्वामित्र ऐसे ज्ञानी पुरुष देखो, लेकिन उनका कथा प्रवचन सत्संग, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम बने हैं। लेकिन भगवान को जन्म, राजा दशरथ ऐसे चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन धर्म की नाव डूबने जा रही, कोई नहीं बचा पा रहा। रामायण में क्या लिखा कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर महाअभिमानी, करें अनीति जाई ना बरनी। बउआ सो गए? करें अनीति जाई ना बरनी, सीधे विप्रधेन सुरधरनी। बाढ़ें खल बहुचोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। माने मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावें सेवा। करें मोह बह द्रोह परावा, राम कथा सत्संग न भावा। जिनके यह आचरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राणी। जह जह देश धेन दुज पावें, नगर गांव पुर आग लगावें। जह विध होई धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला। जिनके यह आचरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राणी। तब तब धर प्रभ मनुष्य शरीरा, हरें कृपा निसज्जन पीरा। असुर मारि थापं सुरई, राखें नुसृत सेत। जग बिस्तर ही विसज्जस, राम जन्म का हेतु।
कहा भगवान को धरती पर जन्म लेने की क्या जरूरत पड़ गई? कभी धर्म रक्षार्थ है, धर्म की रक्षा। बकरी मुर्गी मारने वाला धर्म भगवान इसके लिए आएंगे? किस धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने धरती पर जन्म लिया? कहा व्यापक ब्रह्म निरंजन है, निर्गुण विगत विनोद है, सुयज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। राजा दशरथ और कौशल्या की गोद में सरजू के पावन तट पर, ये लाखों बरस पहले का इतिहास है। इतिहास की किताबें वहां तक पहुंच नहीं पा रही, इतना पुराना इतिहास। भारत का इतिहास कितना ओल्डेस्ट, कितना प्राचीन पुराना। लंदन अमेरिका के इतिहासकार भी अंग्रेज इतिहासकार नहीं पकड़ पाए। इसलिए भारत को द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व गुरु कहा जाता। अंग्रेजों को तो अपना इतिहास चमकाना, तो उन्होंने अपना चमका दिया। भारत के इतिहासकार उसी हाँ में हाँ मिला करके उसी को पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। लेकिन लाखों बरस पहले भारत की धरती पर ब्रह्म निरंजन जन्म ले रहे राजा दशरथ कौशल्या की गोद में, सरजू के पावन तट पर अवधपुरी में जन्म हो गया। और जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया, उसमें धर्म का दुश्मन कौन है? धर्म की नाव को कौन डुबा रहा है? जोर से बोलो, अरे आप बोलो। जब यहाँ दशहरा मनाते किसका पुतला जलाते हो? यही नहीं समझ में आ रहा है? देखो भाई कहाँ से गया। अरे चलने दो इसी पे। जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया, उसमें धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन कौन बन गया? हैं? रावण मुसलमान थे, रावण ईसाई थे, रावण यहूदी थे, रावण पादरी थे, जैनी थे, बौद्धिस्ट थे। उसमें ये सब धर्म थे ही नहीं। उसमें एक ही धर्म था, वैदिक धर्म। जिस समय रामा अवतार हुआ है, उसमें धर्म को क्या कहा जाता था? वैदिक धर्म। क्या कहा गया? इसी सनातन धर्म को तब वैदिक धर्म कहा जाता। क्या कहा जाता था? जोर से बोलो। समझ लो ने नेता लोग धर्म के नाम पर मरवा ही डालेंगे, आपको मरवा देंगे, झगड़ा करवा देंगे, सही नहीं जान पाओगे। रामा अवतार के समय सनातन धर्म को क्या कहा जाता था? वैदिक धर्म। वैदिक धर्म तब वेदों का ज्ञान उतर चुका था। सनातन धर्म में वेदों का ज्ञान जुड़ गया, वेदों के हिसाब से धर्म चलने लगा। इसलिए इसको वैदिक, क्योंकि ज्ञान की एक ही किताब थी वैदिक। तब रामायण गीता उता नहीं थी, कोई शास्त्र नहीं, कोई पुराण नहीं, रामायण नहीं, गीता नहीं। केवल वेदों का ज्ञान सबसे पहले धरती पर आया। और ये ज्ञान सबसे पहले भगवान ब्रह्मा को प्राप्त हुआ। ब्रह्म पुरुष के द्वारा भगवान, ब्रह्म अलग है, ब्रह्मा अलग है। कहा वेद मिले ब्रह्मा को आई देख, वेद ब्रह्मा थोड़ा कठिन है, अब आज ही थोड़ा सब जान लोगे। काखा गघा एक दिन में कोई नहीं पढ़ पाता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावे सुने भांति बहुशंता। परमात्मा की कथा तो अनंत है। वेदों के ज्ञान पर वैदिक धर्म सफर कर रहा। रामा अवतार में दुनिया में वैदिक धर्म एक ही धर्म है। क्या नाम? वैदिक धर्म। राम का भी वैदिक धर्म और रावण का भी वैदिक धर्म। राम भी वेद को मान रहे और रावण भी वेद को मान रहे। रावण के लिए क्या लिखा रामायण में? उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजय बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण यसुर कहाया। चार वेदों के प्रकांड पंडित। उत्तम कुल माने ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, चार वेदों के ज्ञानी थे और ब्रह्मा शंकर के प्रकांड पुजारी भी थे, पूजा भी करते थे। ये नहीं कि रावण कोई कम्युनिस्टी नेता थे, हम धर्म वरम नहीं मानते, ना ना, धर्म मानते थे। ब्रह्मा शंकर की पूजा भी खूब करते थे।
ये गुण के यहाँ लंका में भी होते, उनके महल में। लेकिन राम और रावण में युद्ध फिर क्यों हो गया? एक ही धर्म है, वेद का धर्म, वैदिक धर्म। अंतर क्या आ गया? प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म, रावण का धर्म, राम का धर्म। समझ रहे हो कुछ? दोनों लोगों में युद्ध होता, जीता कौन? कौन जीत गया? जीतेगा भाई, जीतेगा शाकाहारी जीतेगा। हारेगा भाई, हारेगा मांसाहारी। कोई धर्म है ही नहीं रामायण गीता के अनुसार, वेदों के अनुसार। सनातन धर्म का मतलब ये शुद्ध यानी पवित्र शाकाहारी धर्म। शराब गांजा पीना सनातन धर्म में आएगा? भगवान भोले का गिरुआ वस्त्र पहन करके हम बोले हर हर महादेव, गंगा मैया से पानी ला करके आप यहाँ डाल रहे मंदिर में, और रास्ते में बैठ करके गांजा मार रहे, भक्क धुआं मार दिया। पूछा भाई गांजा क्यों पी रहे? कहा भगवान शंकर की बूटी है। तो भगवान गांजा पीते हैं? क्या धर्म का आपने अपमान करवा दिया, धर्म की ऐसी तैसी करवा दिया। एक गांजा पीने वाले की गांव में कोई इज्जत होती है? कोई आपके गांव में गांजा पे, उसकी बीवी 10 गाली रोज देती है, गांजा पी कर आ गए, घर में सब्जी नहीं है, अनाज नहीं, गांजा पीने लगे। गांजा पीने वाले आदमी की गांव में इज्जत, लोग कहते गजेड़ी आदमी, इसकी बात छोड़ो यार। और जो गांजा पिएगा उसको भगवान माना जाएगा? भगवान शंकर को आपने गांजा पीने वाला अपनी गोल में लगा लिया। वो तो आपके बस का होता तो आप कह देते भगवान राम भी मछली खाते, अपनी गोल में मिला लेते आप। एक बार देखो, एक बहुत बड़े लीडर ने, जय श्री राम बोलने वाले नेता ने, सुपर पावर, उसमें उनकी बहुत चलती थी उस पार्टी में। उन्होंने कह दिया कि मैं श्रुतियों में, वेदों में दिखा सकता हूं कि रामकृष्ण भी मांस खाते थे। वही जय श्री राम बोलने वाले नेता इस समय तो खैर देखो अंडरग्राउंड हो गए, अभी जिंदा है। हमारे गुरु महाराज ने इसका सख्त विरोध किया, कहा माफी मांगो, आप क्षमा मांगो। आपने कैसे कह दिया कि राम और कृष्ण मांस खाते? आप भले खाओ, भगवान राम और कृष्ण कभी मांस खाए, मछली खाए? खैर बाद में उन्होंने माफी में, अब तो सजा भोग रहे हैं। अब तो जीते जी लगता जेल में बंद है, कहीं पता ही नहीं उनके नाम का, पता ही नहीं। जीते, अभी जिंदा है, अभी जिंदा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई नाम लेवा नहीं, जन दुनिया भूल गई उनको, जीते जी मर गए। भगवान का इस तरह बिना जाने सुने आप भाषण देने लगते हो। इसी तरह से कभी कभी लोग, अभी देखो महाराष्ट्र के कुछ नेता बोल दिए कि राम क्षत्रिय जाति में थे, अभी अभी स्टेटमेंट आया। खैर ये बीजेपी के नेता नहीं, महाराष्ट्र के जो नेता, उन्होंने भाषण दिया है अभी 1-2 महीना पहले कि भगवान राम का जन्म क्षत्रिय वंश में, राजवंश में, और ऐसा माना जाता कि राजा लोग मांस खाते हैं, शिकार करते हैं, तो राम भी शिकार करते थे तो मांस खाते रहे होंगे। उनके भी इसका विरोध किया गया है कि आपने ऐसे कह दिया राम को। महाराणा प्रताप अकबर से लड़ रहे कलयुग में, घास की रोटी खा लिया लेकिन मांस नहीं खाया। पढ़ा आपने? इस कलयुग में देखो महाराणा प्रताप अकबर से लड़ रहे, छोटी सी उनकी सेना है, और दिल्ली में मुगल सेना कितनी बड़ी, उससे लड़ाई लड़ रहे, हल्दी घाटी में जूझ गए, फिर वहां से निकल गए, जान बचाकर जंगल चले गए। उदयपुर चित्तौड़ पर मुगलों ने कब्जा कर लिया, अब जंगल में पड़े हैं, सब किला महल खजाना वजाना रुपया पैसा उनका खत्म। जंगल में घास की रोटी खा रहे, लेकिन मांस नहीं खाया, मछली नहीं खाया। और इतना बड़ा काम करके चले गए, जो सब राजपूत बड़े राजा तो हुए, किसी का नाम कोई लेता, लेकिन महाराणा प्रताप इतिहास में अमर हो गए। आज भी हम लोग उनको कितना सम्मान देते हैं। भले वो राजपाट नहीं कर पाए, जीवन ठोकर में बीत गया, लेकिन भारत के इतिहास में वो सूरज की तरह चमक रहे। लेकिन कभी कभी लोग देखो अनर्गल बात करते हैं। भगवान राम का धर्म शाकाहारी
और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म सनातन धर्म की स्थापना करके चले गए। रावण का काउंटर कर दिया, सोने की लंका को मिट्टी में मिला गए। और इसके बाद लाखों बरस तक गिरते पड़ती दुनिया चलती रही। साधु संत महात्मा देखते रहे, भगवान थोड़ा रो जाएंगे। साधु संत महात्माओं की ड्यूटी अपना सत्संग वत्संग सुनाओ, गुरु लोग, फिर वो गुरु लोगों को छोड़ देते हुए अपना कथा वथा शुरू करो, जनता को समझाते रहो। जब मान लो साधु संत महात्माओं का सत्संग काम नहीं करेगा और मालूम पड़ेगा जनता फिर बिगड़ गई, धर्म अधर्मी पापी इतने पैदा हो गए, फिर भगवान आएंगे। और देखो द्वापर युग आ गया, त्रेता चला गया, द्वापर युग आ गया। सारे राजा महाराजा फिर भी धर्मी हो गए। लाखों बरस के बाद, हजार नहीं, लाखों बरस के बाद एक बार फिर सारे राजा महाराजा भी धर्मी हो गए। मालूम पड़ा धर्म डूब जाएगा, तो फिर वही भगवान देखो धरती पर जन्म ले रहे हैं। तब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरन धरन अगभारा। सगे मामा कंस की जेल में मथुरा में, यदकुल में यदुवंश में योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने अवतार ले लिया। वही भगवान, भगवान कोई अलग अलग थोड़े, जगह बदल दिया। तब अयोध्या में थे। जनरेटर बंद मत करो भाई, बिजली कौन ठिकाना है, अब मत बंद करो, बिजली कौन ठिकाना। जनरेटर चलने दीजिए डॉक्टर साहब। अरे आए तब तो, हाँ आ गया। देखो आप वही प्रभु शक्ति फिर द्वापर युग में जन्म, अयोध्या की जगह मथुरा में आ गए। अब ऐसे घर में जन्म हुआ जहाँ गाय पालना, गाय चराना। अब उनकी वही ड्यूटी लगी, चलो जंगल में गाय चराओ। अब उनको अपना समय बिताना। 8 पहर बंसी बट भटके, सांझ परे घर आए। ग्वाल बालों के साथ वो भी जंगल में गाय चरा रहे। नाचना गाना खेलना कूदना बच्चों का स्वभाव। ग्वाल बालों के साथ उसी में वो भी नाच रहे, हंस रहे, खेल रहे। नंदगांव बरसाना की गोपकाएं दही मट्ठा बेचने के लिए उधर से मथुरा जाती थी। उन्होंने देखा छोटे छोटे बच्चे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, चलो हम भी देख लें, थोड़ा आराम भी कर लिया जाएगा, थक गए हैं, और बच्चों का नाच गाना भी देख लिया जाएगा। 1 महीना 2 महीना 6 महीना बीता। गोपिकाओं ने कहा भाई सब ग्वाल तो बढ़िया नाचते हैं, लेकिन ये ग्वाला बहुत अच्छा नाचता जिसका नाम कान्हा है। क्या है? कान्हा। अब उनका बचपन का नाम कान्हा था। गोपिकाओं ने कहा कान्हा तुम अलग से अपना नाच दिखा दो, हम इसके बदले में तुमको 1 गिलास मट्ठा अलग से पिलाएंगे। मट्ठा? बताओ, भगवान को मट्ठा की कमी है? लेकिन वो भी मट्ठा के लिए 1 हाथ सर पर रखा, 1 हाथ कमर पर रख करके लगे नाचने। घंटों नाचते रहे। गोपिकाओं ने कहा कान्हा बस, लो मट्ठा पी लो, हमको देर हो जाएगी, घर में डांट पड़ेगी, कहाँ रुक गए। अब कान्हा के पास न कोई गिलास है न कोई लोटा है। ऐसे लेबर की तरह से अंजुली लगा दिया, गोपिकाओं ने ऊपर से गिरा दिया। कान्हा ने पी लिया। कान्हा ने कहा बड़ा अच्छा मट्ठा, थोड़ा और पिला दो। अरे कहा बस, ज़्यादा पिला देंगे, ज़्यादा पानी मिलाना पड़ेगा, ग्राहक नाराज होगा। इतना तो हम लोग किसी तरह पानी वानी मिलाकर ठीक कर लेंगे, ग्राहक को नहीं पता चलेगा। ज़्यादा खाली कर देंगे तो ज़्यादा पानी मिलाएंगे तो ग्राहक नाराज होगा, घर पर शिकायत हो सकती है कि मट्ठा पतला आ रहा। अरे कान्हा हम कल फिर मिलेंगे, फिर नाचना, फिर पिलाएंगे। कोई नहीं जानता था कि ये भगवान 1 गिलास मट्ठे पर। वो तो बाद में ऋषि मुनियों ने जब अंतर्दृष्टि से, योगी पुरुषों ने ध्यान लगाया, अंतर्दृष्टि खुली, ब्रह्मांड में चढ़कर देखा, स्वर्ग वैकुंठ साकेत लोक गोलोक। अरे कहा भगवान तो धरती पर गाय चरा रहे, नाच रहे जंगल में। तब वो लोग किताब में लिख करके, अंधों ने नहीं लिखा, जिन्होंने जा करके वहाँ देखा कि नहीं वो आ गए हैं, यही हैं, तब वो लोग किताबों में लिख कर चले गए। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुवेद बतावें, नारद से सुख व्यास रटें,
पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे, और ताहि अहीर के छो हरिया, छछिया भर छाछ पर नाच नचावे। शेष शारदा नारद सुखदेव बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगल में हड्डी गलाकर तपस्या करते थक गए। जिस ब्रह्म का भगवान का पता नहीं लगा पाए, आज नंदगांव बरसाना की यादव कन्याएं गोपिकाएं उसी ब्रह्म को, ईश्वर को, भगवान को एक गिलास मट्टे पर नाच नचा रहे। इसी को भगवान कहा जाता है। छोटा से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम, उनको तो समय बिताना था। 25-26 साल की उम्र हो गई, जवान हो गए, अब कुरुक्षेत्र मैदान में खड़े हो गए। जाकर हाथ से बंसी बांसुरी फेंक दिया, चक्र सुदर्शन आ गया, नाचना गाना छूट गया, गोपिकाओं की रास लीला बंद हो गई, बंसी बजाना छूट गया, दही मक्खन खाना छूट गया, गाय चराना छूट गया। जिस काम के लिए धरती पर जन्म लिया तो उसके लिए कुरुक्षेत्र मैदान में सारे राजा महाराजा देखो कौरव पांडव के रूप में आमने सामने खड़े हो गए। अर्जुन ने गांडी धनुष फेंक दिया, कहा केशव में नहीं लड़ूंगा। सखा अर्जुन बेचारे भी नहीं पहचान पाए। अर्जुन भी अभी तक नहीं जान पाए कि ये कौन है, क्या कराना चाह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण उनको अपना परिचय, अर्जुन युद्ध करो, ये हस्तिनापुर की गद्दी की लड़ाई नहीं है, ये किले महल की लड़ाई नहीं, धर्म युद्ध खड़ा हो गया। तुम्हारा दुनिया में नाम होगा धर्म की रक्षा के लिए, और इसीलिए मैंने धरती पर जन्म लिया है। अपना देखो अर्जुन को परिचय करा रहे। कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, पारिताणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। अर्जुन, मैं गद्दी कुर्सी के लिए नहीं आया हूँ, मैं धरती पर धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया हूँ। अर्जुन के अंदर एक सस्पेंस, संशय पैदा होने लगा कि आप बार बार जन्म की बात करें, मैंने जन्म लिया, मैंने जन्म तो सबका हुआ, हम भी जन्मे, आप भी, लेकिन आप करो मैंने जन्म लिया, तो आप कोई विशेष पुरुष हो। तब देखो अपना परिचय दे। हाँ अर्जुन, मैं इस यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का सबसे पुराना पुरुष हूँ। अर्जुन के अंदर और सस्पेंस। कहा पुराना पुरुष का मतलब? कहा इसका मतलब है कि सूरज मेरे सामने बना, मैंने चांद और तारों को बनते देखा है, ये धरती पर्वत पहाड़ समुंदर सब मेरे सामने बना। अर्जुन के मन में और दुविधा पैदा हो गई कि सूरज तो न जाने कब का, हमारी इनकी उम्र तो करीब करीब बराबर की है, और सूरज न जाने कब का बना होगा, और ये कह रहे हैं कि मैंने सूरज को बनते देखा। अब अर्जुन मन में सोच रहे हैं, तब तक उनकी बाह को पकड़ा, जोर से झटका मारा। कहा अर्जुन शंका मत करो, अरे ये सूरज मैंने ही बनाया है। देखो अपना पूरा भेद अर्जुन के सामने उन्होंने खोल दिया। कहा ये चांद तारे मैंने बनाए, मैं क्रिएटर हूँ, मैं करतार हूँ, करता हूँ, और हे अर्जुन मैं कालों का काल महाकाल हूँ, इन सब राजाओं का नाश करने के लिए मैंने जन्म लिया है। अर्जुन डर गए, हाथ जोड़े। अरे कहा केशव, लेकिन मुझे विश्वास कैसे होगा? आप झूठ तो बोलोगे नहीं, लेकिन विश्वास कैसे होगा कि आप भगवान हो, ईश्वर हो? कहा बिना देखे नहीं हो सकता। कहा मैं आपको कैसे देख पाऊंगा केशव? कहा इन दोनों आँखों से नहीं देख सकते हो। क्या लिखा? ये सब देखो गीता में लिखा। कहा न तो माँ में सक्कशे द्रष्टुम्ने न स्वचक्षुषा, दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्यमे योगम ऐश्वरम, अहम दिव्यम चक्षुम ददामि। अब वही देखो दिव्य चक्षु की बात आ गई, आत्मा की आँख। कहा शरीर की आँख तो चमड़े की आँख, इसको चर्म चक्षु कहते हैं। इस शरीर में दो आँखें हैं, चर्म चक्षु, और आत्मा में एक आँख है, इसको दिव्य चक्षु। शरीर में दो आँख और आत्मा में क्या आँख है? एक।
कहा ये आत्मा की आँख खुले तब तो देख पाओगे। अर्जुन ने कहा केशव ये खुलेगी कैसे? कहा मैं खोलूँगा, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ, भगवान है तो क्या नहीं कर देंगे। कहा बैठ जाओ रथ के ऊपर। अब देखो स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता देखने वाली आँख अर्जुन की भगवान खुद खोलने जा रहे हैं। उपाय बता रहे हैं कि आँख बंद करके बैठ जाओ, ऐसे बैठ, जैसे जोगी लोग जोग करते, पुजारी लोग पूजा करते हो, ध्यान भजन सुमरन, मंदिर में भी आँख बंद करके करते हो आप ऐसे। आँख बंद करके अर्जुन बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण कहते मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, अपने ख्याल को, ध्यान को, अपने मन को दुनिया के सामान पदार्थ से हटाकर यहाँ दोनों आँखों के बीच में कंसंट्रेट करो, लगाओ। तो अभी कठिनाई है, मन इधर भाग रहा, अर्जुन का मन लड़ाई में भाग रहा, यहाँ नहीं लग रहा, पूजा में नहीं जा रहा, लड़ाई में जा रहा, लड़ाई लड़नी। घबरा करके आँख खोल देते, कहते केशव मैं बड़ा घबरा रहा हूँ, मेरा मन पूजा नहीं लड़ाई में भाग रहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा एक बार फिर बंद करो, अपनी अपनी योग शक्ति से मैं खोल लूँगा। भगवान है तो गुरु हैं, सदगुरु, इसीलिए गुरु किया जाता है, इसी मन को रोकने के लिए गुरु किया जाता है। पूजा तो आप करोगे, लेकिन पूजा में मन को रोकना, तब आपको बेनिफिट। जैसे विद्यार्थी पढ़ेगा, लेकिन जब ध्यान से पढ़ेगा तबे तो शिक्षा समझ में आएगी। मास्टर पढ़ा रहे, उसका ध्यान क्रिकेट में लगा है, टीवी पर लगा, मोबाइल पर लगा। ऐसे पूजा में आपका मन ख्याल यहाँ लगना चाहिए, और मन को रोकने की शक्ति हमारे आपके पास है नहीं। कोई स्पिरिचुअल पर्सन, स्पिरिचुअल पावर, गुरु सदगुरु संत मिले। आज भगवान ने अपनी योग शक्ति से अर्जुन के मन को रोका, अर्जुन का एक ब्रह्मांड खुल जाता, सामने स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ईश्वर भगवान। फिर भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी का चतुर्भुज रूप प्रकट होता, अपने मुंह को विस्तार देते। कौरव पांडव की सारी सेना मुंह में मरी पड़ी है। अर्जुन देख रहे हैं कि लाखों लोग मरकर उनकी शरीर में समा रहे हैं। यानी मृत्यु लोक से जितने लोग मरकर जा रहे, सब उनकी शरीर में समा रहे। इधर से लाखों लोग निकल करके जन्म भी ले रहे हैं। मर रहे हैं तो जन्म भी तो होता है, लाखों लोग मरते हैं, दुनिया में लाखों लोग जन्मते हैं। जन्म मरण का कुल कुदरती कारखाना कहाँ से चल रहा, अर्जुन को सब दिखाई देने लगा। घबरा करके चरण पकड़ के आरती करने लगे। कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वा मम देव देवरे। कहा केशव आज मेरी समझ में आ गया कि आप ही सब कुछ हो। भगवान के ने कहा अर्जुन देख रहे हो, यही मेरी गति मति, लेकिन ये राजा मानते नहीं। ये धरती के इंसान और मनुष्य सब कुछ मुझसे ही पाते हैं, लेकिन ये घमंड में जब आते हैं, अहंकार में ये धर्म का अपमान करते हैं। कहा सब जन्म मुझी से पाते हैं, मरकर मुझ में ही समाते हैं। बलबुद्धि इन्हें मैं ही देता, सुंदर मानव तन भी देता। धन धाम इन्हें मैं देता हूँ, गुण ज्ञान इन्हें मैं देता हूँ। सब कुछ मुझसे ये पाते हैं, फिर अहंकार कर जाते हैं। कुछ तो रावण बन जाते हैं, कुछ दुर्योधन हो जाते हैं। तब जन्म हमारा होता है, संदेश हमारा होता है। हम इन्हें बहुत समझाते हैं, सत धर्म का ज्ञान कराते हैं, फिर भी ये नहीं मानते। तब हम नष्ट इन्हें कर जाते हैं। हे अर्जुन दिया तो मैंने ही, धरती सूरज चाँद तारे राजा महाराजा, ये किला महल जमीन जायदाद बगीचा सब मेरा है। मैंने ही दिया, मैंने ही बनाया। लेकिन मेरी बनाई चीज को पाकर ये राजा देखो घमंड में आ गए। दुर्योधन हमको ही गालियां देने लगे। भगवान हस्तिनापुर, या भाऊजा फिर सो गए। भगवान हस्तिनापुर आए, देखो यही हस्तिनापुर। ऐसे नहीं खंडहर हो गया, बड़ा पाप हो गया। ये तो बाढ़ में डूब गया था। यहाँ से राजा भाग करके तब कौशाम्बी चले गए थे। हस्तिनापुर में बाढ़ आई, एक टिड्डियों का बताते दल आया, कैसे पड़ गया। खाद्यान्न की कमी हो गई और कुछ गंगा की बाढ़ ने डुबा दिया।
पहले गंगा बिल्कुल किले के करीब से बहती थी हस्तिनापुर। ऐसे दुनिया बनती भी, जैसे परमाणु बम गिर जाए तो बड़े बड़े शहर आज खत्म हो जाएंगे, टीला बन जाएंगे, ऐसे ही सब बनता बिगड़ता रहता। कभी हस्तिनापुर हस्तिनापुर था। कहा भगवान हस्तिनापुर आए, संदेश पांडवों का लाए, दुर्योधन को समझाने को, महाविनाश बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, हर कुरु सभा में बोल रहे, सबके भावों को तोल रहे। अचानक दुर्योधन बोल पड़ा, सारी मर्यादा तोड़ चला। ये अहंकार की भाषा थी, इसमें न शांति की आशा थी। जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विवेक मर जाता है। दुर्योधन हरि को बांधने चला। भगवान श्री कृष्ण को ग्वाला कहकर गाली देने लगा। कहा तुम ग्वाला हो, गाय चराने वाले राजाओं को ज्ञान दे रहे हो, और अपने सिपाहियों का इस ग्वाले को गिरफ्तार कर लो, अरेस्ट कर लो, बंदी बना लो, जेल में डाल दो हस्तिनापुर में, और तब तक जेल में रखना जब तक मैं पांडवों को मार नहीं डालूंगा। यही ग्वाला ही सब काम बिगाड़ रहा। और जब पांडव मार दिए जाएंगे, एक दिन इस ग्वाले को भी मैं जेल में चुपचाप मरवा दूंगा, न रहे बांस न बजे। लेकिन दुर्योधन मूर्ख था, उसको क्या पता कि पंगा किससे पड़ा है, उनको बांध पाओगे आप। दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था साध साधने चला। अरे जसोदा मैया ने बांध दिया, माँ ने बांध दिया, लेकिन कंस महाराज सगे मामा बांध पाए? बचपन में ही गिरा गिरा के पटक पटक के मार डाला। लेकिन बुद्धि बिना, देखो अहंकार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अब तुम मोह को खत्म कर दो। तुमको भीष्म दादा का मोह लग रहा। जिस दिन समय हमको दुर्योधन गाली दे रहा था, ये उस सभा में बैठे थे, एक बार इन्होंने दुर्योधन को माना नहीं किया, बहन को गाली क्यों दे रहे हो। ये तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य भी बैठे थे, कृपाचार्य भी बैठे। और हे अर्जुन, इससे बड़ी बात है कि जब दुशासन द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा था, उसकी साड़ी धोती को पकड़कर खींचने लगा, उस समय भी तुम्हारे दादा भीष्म वहां मौजूद थे हस्तिनापुर सभा में। द्रौपदी ने रोते हुए पहले उन्हीं को कहा था, पितामह आपके वंश की, ये कुरु वंश की क्या परंपरा है, किसी नारी का, अबला का सरेआम अपमान करना। तुम्हारे पितामह सर झुकाकर बैठ गए, कुछ नहीं बोले। तुम्हारे गुरु द्रोण भी वहां मौजूद थे, नहीं बोले। ये कृपाचार्य कुल गुरु ये भी थे, ब्राह्मण लोग नहीं बोले। दुर्योधन दुशासन ने इतनी बड़ी मनमानी किया, और ये महान, इनको तुम धर्मात्मा समझते हो, और आज भी ये दुर्योधन की तरफ से युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। इसलिए अब इनके यहाँ से धर्म खत्म हो चुका है। तुम इनको धर्मात्मा मत समझो, मारो इनको। हे पार्थ उठो, तुम युद्ध करो, अब रंच मात्र मत मोह करो। चलता है सृजन विनाश यहाँ, ये जन्म मरण का खेल यहाँ, ये काल चक्र का खेला है, अब महानाश की बेला है। ये सब बचने नहीं पाएंगे, सबके सब मारे। अर्जुन, अब इस युद्ध में कोई राजा बचेगा नहीं, कोई जिंदा नहीं जाएगा। काल चक्र घूम चुका, इसे युद्ध करो आप, तुम्हारा दुनिया में नाम हो जाएगा, धर्म रक्षार्थ। युद्ध हुआ, 5 भाई पांडव, 100 भाई कौरव। 5 भाई जीत गए, 100 भाई। आपका मेरठ तब हस्तिनापुर कहा जाता, मेरठ नाम तो बाद में पड़ा, अब पड़ा मेरठ मेरठ मेरठ। हम लोग हस्तिनापुर में बैठे हैं, ये हस्तिनापुर है, यमुना और गंगा के बीच का इलाका, ये सब हस्तिनापुर क्षेत्र है। दिल्ली का इलाका इंद्रप्रस्थ जो पांडवों को मिला, उसको भी दुर्योधन ने हड़प लिया था। यमुना नदी के उधर गुड़गांव वाला इलाका इंद्रप्रस्थ है, जो राजस्थान की सीमा तक जाता है, कुछ हरियाणा लेकर, उसको भी दुर्योधन ने जुआ में हड़प लिया, बंटवारा में अलग अलग हुआ था। आखिर ये दिल्ली और हस्तिनापुर सब यहीं पड़ा, लोग चले गए। 5 भाई पांडव जीत गए और 100 भाई कौरव। बताओ, 5 जीत गए, 100 हार गए, क्यों? कौरव मुसलमान थे? अरे एक ही घर के तो थे, सब हस्तिनापुर के थे। कौरव पांडव तो भाई थे, उनके अंदर धर्म का युद्ध हो गया। क्यों? आखिर सो तो भगवान ने किसका साथ दिया? पांडवों का।
क्यों कि 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म भगवान कृष्ण की रिश्तेदारियां कौरवों के यहाँ भी थी और भगवान कृष्ण जी की रिश्तेदारियां पांडवों के यहाँ भी थी। दोनों यहाँ रिश्ते, कई घर के तो लोग थे, लेकिन भगवान मांसाहारी धर्म का साथ देंगे और जिधर भगवान रहेंगे विजय हो गई। शाकाहारी जीत गए, मांसाहारी जीतेगा भाई, जीतेगा। शाकाहारी हारेगा भाई, हारेगा। अब देखो भगवान श्री कृष्ण तो चले गए, कलयुग लग गया। 5000 बरस कलयुग बीत चुका है और 5000 बरस कलयुग जाने के बाद इस समय मांसाहारी कितने हो गए, शाकाहारी कितने बचे। हम लोग 43 साल से बोरा पहन रहे हैं, 43 साल। हमारे गुरु महाराज ने इसीलिए टाट पट्टी बोरा पहनाया कि आप प्रचार करो, बेटों की शराब छूट जाए, लोग शराब न पिए, बच्चे शराब न पिए। हम लोग, हे बच्ची, हे बैठो बैठो, पानी मत पिलाओ, कोई शादी ब्याह थोड़ा चला लड्डू पूरी खाने आयो। अरे नवरात्रि में लोग 9 दिन बिना पानी के नहीं रहते। भगवान की कथा को तपस्या करोगे तब तो पुनः, अभी तो लड्डू देखो पूरी सब्जी बन रहा, भंडारा शुरू होने थोड़े देर में, आधा घंटा और, अब आधा घंटा में मर जाओगे आप। अब जिसको नहीं प्यास लगे वो भी हाथ बढ़ा, हमको भी दे दो पानी, हमको भी पानी दे दो। देखा देखी। बच्ची पानी बंद करो, बैठो चुपचाप, तुम भी सुनो, बैठो पहले सुनो, सब लोग सुनो। गुरु महाराज ने टाट बोरा पहनाया, कितना पर्चा, कितना पोस्टर, झंडा, बैनर, कितना रुपया पैसा हम लोगों का खर्च हुआ 43 साल में। तब मेरठ और बागपत जिला एक ही हुआ करता था। कितना प्रचार, गुरु महाराज भी छोटे बड़े काफिले लेकर आए। आपके बगल में ही शायद काफिला देखो आया था 2002-03 में, साइकिल वाला, आपने अगर देखा होगा कि दिन भर साइकिल वालों की लाइन लगी, कितना बड़ा काफिला। इस सब मेहनत, कितना रुपया पैसा खर्च हुआ कि मेरठ में बेटों की शराब छूट जाए, लेकिन सारी मेहनत उल्टी हो रही है। बेटों ने शराब छोड़ा नहीं और अब पता चला मेरठ में बेटियों ने भी शराब पीना, गप नहीं बोल रहे हैं। बेटों ने शराब छोड़ा नहीं मेरठ में, और अब मेरठ जिले में बेटियों ने भी शराब पीना। मुसलमानों क्या नहीं, मुसलमान शराब से दूर रहते, नई पीढ़ी में कुछ चलता, लेकिन मुसलमान शराब का ठेका नहीं लेते। मुसलमान शराब की दुकान नहीं खोल सकते। जितनी शराब की दुकानें हिंदुओं ने खोली है मेरठ में, चाहे जाटों का हो, चाहे ब्राह्मणों का हो, चाहे ठाकुरों का हो, चाहे यादवों का हो, इसके लिए हम मुसलमानों को धन्यवाद देते हैं। हम तो पूरा हिंदुस्तान घूम रहे, मुसलमान शराब का ठेका नहीं लेते हैं। उनकी किताबों में मना तो रामायण में भी किया गया था, लेकिन हिंदू नहीं माने। सरकार ने शराब का ठेका दिया, पंडित जी ने ले लिया, यादव जी ठाकुर साहब ने ले लिया, लेकिन मुसलमानों ने कहा भाई हम शराब का ठेका नहीं, चमड़े का काम करेंगे, हम लकड़ी का काम करेंगे, पंचर बनाएंगे, जूता चप्पल बेचेंगे, लेकिन शराब का धंधा हम नहीं करेंगे। हमारे रसूल वसूल के खिलाफ है। मुसलमानों ने इनकार कर दिया कांग्रेस पार्टी के शासन में ही, और आज तक मुसलमान उसी पर कायम हैं। और आज हिंदू घरों की बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। हिंदू घरों में बेटियों ने शराब पीना यूनिवर्सिटी में शुरू कर दिया। आप मेरठ, अभी तो गांव में नहीं, शहर में जाओ मेरठ, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में बेटियां शराब पी रही। माँ बाप को क्या पता, वहाँ के बड़े बड़े होटल वार क्लब में बेटियां शराब पीकर 11-11 बजे रात तक डांस कर रही हैं। आप इनसे क्या उम्मीद करते हो समाज के लिए? और हमारी सरकारें कह रही कि राम राज आ रहा है। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? सरकारें क्या कह रही हैं कि राम राज है। 70 बरस, 77 बरस, अब तो करीब करीब 78 बरस हो गया देश को आज़ाद हुए। सारी सरकारें करीब, आज भारत की गरीबी जाएगी, अब
अब ये सरकार तो करेगी रामराज आ रहा, क्या आ रहा है? यही रामराज है, बेटियां शराब पिए रामराज है। इसलिए जय गुरुदेव मिशन ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया, हम आपसे भी ये प्रश्न कर रहे, हमारे प्रश्न का उत्तर जोरदार शब्दों में देना, इतनी तेज आवाज में बोलना कि ये मशीन आपकी आवाज पकड़ ले। इस मशीन के द्वारा आपकी आवाज दिल्ली पहुंचाई जा रही। कहाँ पहुंचाई जा रही? लखनऊ नहीं, लखनऊ तो छोटा सेंटर, दिल्ली बड़ा मरकज केंद्र है भारत का। दिल्ली के बने कानून जो है देश, लखनऊ, बम्बई, भोपाल हर जगह लागू होते। इसलिए जरा जोरदार आवाज में बोलना कि मशीन आवाज पकड़ ली। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा। इतना धीरे से बोलोगे तो मशीन पकड़ेगी। अरे थोड़ा जोर से बोलो, ये दोनों हाथ ऊपर करके, जितने हाथ ऊपर करके चिल्लाओगे उतने तेज आवाज जाएगी। लेकिन अगर किसी का फेफड़ा उफड़ा गड़बड़ तब जोर से मत बोलना, पता चला यहीं मर जाओगे तो एक और आफत कर दोगे आप। लेकिन अगर भगवान ने फेफड़ा उफड़ा सही रखा, थोड़ा जोर से बोलो, पूरी ताकत लगाकर बोलो, एक पूरी ज़्यादा खा लेना, मेहनत करोगे तब न भूख लगेगी। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा। भगवान राम के राम बिकता था। अरे ऐसे ऐसे करोगे तब न नो माना जाएगा, नहीं तो यस हो जाएगा। तब तो हाँ ऐसे हाथ उठाओगे हाँ मान लिया जाएगा, तब तो उल्टे हो जाएगा। नहीं नहीं माने, ऐसे ऐसे करो। भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था। अब बढ़िया फोटो जा रही है। आप डरना मत, जेल वेल में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी, भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में मुर्गी फार्म खुलता था, भगवान राम के राम राज में मछली पालन चलता था, भगवान राम के राम राज में सूअर पालन खुलता था, भगवान राम के राम राज में स्कूलों में बच्चों को खाने के लिए अंडा दिया जाता था, भगवान राम के राम राज में बेटियां शराब पीती थी, भगवान राम के राम राज में नसबंदी गर्भपात परिवार नियोजन होता था। और आज दिल्ली के राज में हैं, मान लो अंग्रेजों का राज छोड़ो, मुसलमानों का छोड़ो, 1947 में देश आज़ाद हुआ। केवल इसी सरकार के बाद जब से देश आज़ाद हुआ अब तक 1947 से लेकर 2026 दिल्ली का राज भारत पर चल रहा है। और जितने प्रधानमंत्री बने आज तक, दिल्ली में कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बना? अरे जानते गजोटे हल्ला मचा दिया। नहीं नहीं, सब काम नहीं नहीं, कुछ सोच कर बोलो। सही उत्तर आपका सही है। जब से दिल्ली भारत आज़ाद हुआ एक भी प्रधानमंत्री अभी मुसलमान नहीं बना। जब से देश आज़ाद हुआ लखनऊ में कोई मुख्यमंत्री मुसलमान बना? हैं? नहीं, ये भी नहीं, बोलो नहीं। जितने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अभी तक लखनऊ के सब हिंदू लोग बने। इसमें ज़्यादातर नंबर ब्राह्मणों ने मारा है। किसने मारा? आज़ादी के बाद ज़्यादा वो लोग इंटो लोग थे, ज़्यादा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वही बने। और उसी समय देश में मछली पालन, मुर्गी पालन, सूअर पालन, शराब की दुकानें, नसबंदी गर्भपात परिवार नियोजन। हमारे गुरु महाराज ने उस समय इसका विरोध किया तो जेल में डलवा दिया था कांग्रेस सरकार ने। स्त्री प्रधानमंत्री का उस समय राज था। लेकिन आप कभी इस पर विचार करते हो कि आज इतना दिन बीत गया, 2026 चल रहा, दिल्ली के राज में, आपके मेरठ जिले में अंडा मछली खाने वाले हिंदू घट रहे कि बढ़ रहे? शराब पीने वाले हिंदू मेरठ में घट रहे कि बढ़ रहे? तो कभी राम राज आएगा? ये तो हम लोग रावण राज की तरफ बढ़ रहे हैं। अंडा खाना, शराब पीना तो रावण राज की पहचान, राम राज है।
शराब पी करके कभी बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचेगी? शराब पिलाकर। इसलिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील, दिल्ली माने गंगा जमुना से थोड़ा ना अपील हो रही, दिल्ली का मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील हो गई कि अगर आपको भारत में रामराज लाना है, माँ बहन बेटियों की लाज बचाना है, सनातन धर्म को बचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। बुलडोजर जानते हो, झूठे हल्ला मचा रहे हो। वैसे आप जानते होंगे माननीय जोगी साहब का प्रोजेक्ट है लखनऊ का, और मेरठ तो देखो उत्तर प्रदेश में है माननीय जोगी साहब के अंडर में। माननीय जोगी साहब का बुलडोजर अभी लोगों के घर गिराने में लगा हुआ। किसी का घर गिरा देने से रामराज आएगा? मान लो आपका आधा गांव गिरवा दिया जाए तो बैठ के रोओगे कि हंसोगे? जनता रो रहे तो उसको रामराज नहीं कहा जाएगा। रामराज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज ने कबहू व्यापा। अल्प मृत्यु ने कौनु पीरा, सब सुंदर सब निरुष्य रामराज तो ये लिखा। और जनता का घर गिरा दोगे तो रोएंगे बेचारे, श्राप देंगे आपको, वोट देंगे आप। जिसका घर गिरा दोगे कभी आपको वोट देगा? वो बैठ के श्राप देगा, हे भगवान इनकी सरकार खत्म हो जाए। इसलिए घर गिराना रामराज का विकल्प नहीं है। अगर आपको ईमानदारी से रामराज लाना है तो मेरठ में शराब की दुकानों पर बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। बुलडोजर का मतलब शराब को बंद करवाना है। चाहे बुलडोजर से बंद कराओ, चाहे पुलिस से बंद करवाओ, चाहे मलट्टी लगाकर बंद कराओ, चाहे कलेक्टर कप्तान से बंद कराओ, चाहे साधु संतों से कहो समझा कर सत्संग सुना कर बंद करावें। लेकिन यह सरकारों की जिम्मेदारी है अपने राष्ट्र के विकास के लिए। अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा बहुत बड़ी प्रमुख भूमिका निभाती। आज दुनिया के सभी देश इसीलिए युद्ध लड़ रहे हैं। ईरान क्यों लड़ रहा? अपने अस्तित्व के लिए इजराइल लड़ रहा, अपनी धर्म संस्कृति के लिए इजराइल यहूदी धर्म। ईरान देखो अपने संस्कृति के लिए इस्लाम धर्म, और अमेरिका जो है अपनी संस्कृति के लिए क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म। सब अपनी अपनी धर्म संस्कृति का भी दाव पेच चल रहा। ये कुल गैस डीजल पेट्रोल का युद्ध नहीं हो रहा ईरान इजराइल का, इसमें धर्म और संस्कृति आकर खड़ी हो गई। हम भारतवासियों को भी अपने प्राचीनतम भगवान राम और भगवान किण के जमाने की धर्म संस्कृति, जिसको सनातन धर्म संस्कृति, शाकाहारी धर्म संस्कृति, उसको मेरठ में वापस लाना। और बिना राम किण की धर्म संस्कृति को वापस लाए कभी रामराज आएगा? शराब पियोगे रामराज आएगा? मरोगे, कटोगे, लड़ोगे, पिटोगे। शराब के नशे में बहन बेटियों के साथ बलात्कार होगा, व्यभिचार होगा, दुराचार होगा। शराबी आदमी से अच्छाई की क्या उम्मीद करोगे आप? शराब में बुद्धि पागल हो, किसी को पहचानेगा? इसलिए इन चीज़ों से अलग करना पड़ेगा। इसलिए देखो प्रधानमंत्री जी से अपील हो गई, अब हम आपसे अपील कर रहे हैं। कौन गांव है? गड़बड़ क्या का नाम गांव है? गुटका गांव है, गांव गुटका है। आपसे हमारी अपील, बहुत से सत्संगी भाई बहन इस सत्संग सभा में हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहली बार जय गुरुदेव मिशन के सत्संग में आए हो। आप पहली बार जय गुरुदेव मिशन का सत्संग कथा प्रवचन सुन रहे हो। आपसे हमारी सिर्फ 2 अपील है। पूजा पाठ करो, आप धर्म करो, कर्म करो, गंगा जमुना तीर्थ मूर्त, दशहरा दिवाली होली सब मनाओ। आप पूजा पाठ व्रत उपवास यज्ञ हवन सब करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, यज्ञ करो, लेकिन अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद करो। मत पकाओ मुर्दा। भगवान के दरबार का ये सबसे बड़ा पाप है। पर पीड़ा सब न यधमाई। अपने जबान के स्वाद के लिए किसी जीव को मारना, उसकी मांस को खाना, इसके लिए भगवान आपको सीधे नरक में डालेंगे। कोई नहीं बच सकता है। दूसरी हमारी आपसे अपील है,
जो सबसे इम्पॉर्टेंस और महत्वपूर्ण है, जिसके लिए प्रभु ने आपको मानव जन्म दिया है। अपने जीव पर कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो। नहीं नरकन में यद दुख पई हो, आगिन कुंड में छिन छिन दहियो। वही विपदा में कौन सहाई, सदगुरु साथ किया ना भाई। किसी सदगुरु की खोज कर लो, संत सदगुरु। सदगुरु खोजो रे प्यारे, जगत में दुर्लभ रतन यही। करणधार सदगुरु देह नावा, दुर्लभ साथ सुलभ कर पावा। आप सब पूजा करो, लेकिन किसी गुरु सदगुरु संत की खोज कर लेना। अपनी मौत के पहले किसी गुरु की शरण में चले जाना। वो आपकी मौत के बाद रक्षा करेंगे, सहारा देंगे। और अगर मान लो मेरठ जिले में कोई गुरु आपको न मिले, तो एक बार आप हमारी अपील पर जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पधारो। आपकी सुविधा के लिए वहाँ साल में 4 बड़े बड़े मेले लगाए जाते हैं। एक मेला देखो अभी होली के अवसर पर 3 दिन का लगा। अगला मेला मई के महीने में 17 मई से 21 मई तक, ये 5 दिन का वार्षिक भंडारे के रूप में मनाया जाएगा। हमारे परम पूज्य स्वामी महाराज का 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, लगातार 5 दिन आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 19 मई जो पूजा की मुक्त तारीख है, इस दिन हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी का सत्संग, उनका दर्शन, उनके द्वारा नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र। चूँकि आप साधु सन्यासी तो बनोगे नहीं, बाल बच्चों में, घर परिवार में सहज योग गुरु दिया बताई। सहज साधना, आसान रास्ता, जिसको सूरज शब्द योग, नाम योग साधना, नाम कमाई, शब्द कमाई का मार्ग, मुसलमान भाई इसको सुल्तानुल अज़कार फरमाते हैं। ये पूज्य महाराज जी के द्वारा आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत की प्रसाद बटेगी, मिलेगी। इन सारी चीज़ों का लाभ फायदा लेने के लिए एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा जरूर पधारो। कान से तो बहुत दिन से सुन रहे हो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, लेकिन कान से सुनने वाली बात अधूरी होती, सही समझ में नहीं आती। आँख से चलकर नज़दीक से देखोगे, बुद्धि से विचार करोगे, तब आपकी समझ में आएगा कि जय गुरुदेव मिशन क्या कर रहा है, सच्चाई क्या है, अच्छाई क्या है, हकीकत क्या है। इसको मानने में हमारा लाभ फायदा, घर परिवार, बाल बच्चों का, हमारे समाज का, राष्ट्र का, देश का कितना भला होगा, ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आएगी। तो एक बार जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पधारो। हम लोग तो देखो यहाँ रात में ही आ गए थे, और हमारी देखो बहन जी हैं। बहन जी कहाँ गई? बहन जी का नाम क्या है डॉक्टर साहब? हैं? हैं? गीता, बहन गीता सिंह। कहाँ बहन जी? हाथ उठा दीजिए, वहीं से लोग जान ही रहे हैं। देखो बहन गीता जी ने इतना बड़ा काम जो पुरुष नहीं कर पाए, पुरुष का तो पता ही नहीं। जो फोटो जा रही इसमें तो आप ही दिखाई दे रही हो, और बीच में गीता बहन की फोटो जा रही। पता चल रहा मेरठ के सब लोग मिलिट्री में लड़ने चले गए, पाकिस्तान से फौज में चले गए, बॉर्डर पर। जो 2-4 बैठे बेचारे उधर बैठे, पता नहीं चला पेड़ के आड़ में। सब औरतें नजर आ रही, बहनें नजर आ रही। खैर ठीक है, एक मीराबाई ने कितना बड़ा काम कर दिया। चित्तौड़ के राणा लोग विरोध करते रह गए, लेकिन पग बांधे घुघरू नाची मीरा, इतिहास में नाम अमर कर दिया। तो आज गीता बहन ने तो मेरठ में नाम अमर कर दिया। ऐसा कार्यक्रम तो कभी लोग करा नहीं पाए जैसा आज हो गया मेरठ में। इसके लिए हम बहन गीता को, उनके पूरे परिवार को, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त मित्र, सगे संबंधियों को, इस गांव गोटका की सभी साथ संगत को, तमाम बहनें देखो रात से ही लगी हैं, सबको सहयोग से कार्यक्रम हुआ, सबको धन्यवाद दे रहे हैं। इस गांव जीवार के तमाम सम्मानित भाई बहनों को, बच्चे बच्चियों को, हमारी सत्संग सभा में देखो इस ब्लॉक के प्रतिनिधि प्रमुख जी, इस गांव के हमारे मुखिया, सरपंच, प्रधान जी, तमाम लोग, सबका सहयोग रहा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, सबके लिए शुभकामनाएं हैं। हमारे जिले संगठन जिला मेरठ के जिला अध्यक्ष हमारे माननीय त्यागी साहब, जो देखो बुजुर्ग हो गए हैं, फिर भी बराबर तन मन धन के साथ लगे हुए हैं। जिला मेरठ की संगत की कमेटी के उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सदस्यगण,
सभी ब्लॉक, तालुका, तहसील, सेक्टर के सभी जिम्मेदार लोगों को, सदस्यगणों को बहुत बहुत धन्यवाद है। रामराज से आए हमारे भाई रामधनी सिंह जी अपनी पूरी साथ संगत के साथ, देखो अभी 2-3 दिन पहले उनके यहाँ कार्यक्रम हुआ, वहाँ भी पूरा सहयोग दिया, आज यहाँ फिर पधारे। उन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। सबके लिए हमारी शुभकामनाएं। हमारी महिला संगत संगठन की तमाम बहनें, युवा संगत संगठन जिला मेरठ के तमाम बच्चे बच्चियां, प्रचारक, उपदेशक, भंडारे में भोजन प्रसाद बना रहे तमाम सेवादार भाई बहन, सबके लिए हमारी शुभकामनाएं, सबको धन्यवाद है। हमारी इस प्रचार यात्रा में बराबर हमारे साथ चल रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक हमारे भाई, कहाँ गए भाई उदयराज सिंह जी, देखो टाटधारी, बराबर आपके बीच में आते रहते। गुजरात प्रदेश अहमदाबाद के माननीय जीतू भाई पटेल जी, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के बाबू रामहेर सिंह जी, जो भी कुर्सी पर सोए पाए गए पकड़ लिए गए। उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले के डॉक्टर शेखरन साहब, ऐसे हजारों लाखों लोग तन मन धन के साथ पूज महाराज जी के सहयोग में खड़े हैं। आपकी जिला संगत संगठन मेरठ से भी पूज महाराज जी के काफिले के लिए बराबर सेवाएं जा रही। पूज महाराज जी अपने काफिले के साथ इस समय देखो बिहार प्रदेश में, अपने देश में बिहार प्रदेश में चल रहे। जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह के बिना निरंतर चलते रहते। इतनी कठिन मेहनत इसीलिए हो रही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो खराब समय आ रहा रक्षा हो जाए, लोगों में चेतना जग जाए, आत्म कल्याण लोगों का हो जाए। आगे भी काफिले के लिए आप अपना सेवा सहयोग देते रहना। कोई भी सत्संगी भाई बहन बचना नहीं चाहिए मेरठ में। कुछ न कुछ सेवा अपने जिला अध्यक्ष के रजिस्टर में आप जरूर जमा कर देना। इनके द्वारा ये पूज महाराज जी के पास पहुंचती रहेगी और एक अच्छे काम में आपकी सेवा लगेगी, आपको इसका पुण्य मिलेगा। अब एक छोटी सी देखो आरती होगी, 2 मिनट का समय और लिया जाएगा। आप सब लोग बैठे बैठे आरती बोलना मालिक के चरणों में। इसी बीच में आपको जो सेवा दान दक्षिणा देनी है, कोई दान दक्षिणा, एक तो गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा जिसके लिए रजिस्टर भी जा रहा, दूसरा आज के सत्संग की सेवा है जिसके लिए गुरु महाराज की वरदानी झोली भी आपके बीच में जा रही। ये दोनों सेवाएं आप देते रहना और आरती बोलते रहना। अभी मन से उतरने के बाद देखो बगल में हमारी ये गाड़ी खड़ी है, अभी करीब आधा घंटा हम गाड़ी में रहेंगे। किसी भाई बहन को नज़दीक से मिलना है तो आकर के आप गाड़ी में मिल सकते हो। वैसे तो हम आपको घंटे भर से देख रहे हैं, आप भी हमको घंटे भर से देख रहे हो, फिर भी गाड़ी में नज़दीक से मिलने का दया दुआ पुण्य फल लाभ, दरस परस आदान प्रदान, नज़दीक से मिलने का लाभ फायदा अलग से मिलता। किसी भी भाई बहन को मिलना है तो आकर के आप गाड़ी में मिल सकते हो। यहाँ से हमको दिल्ली जाना है, कल का कार्यक्रम इसी तरह से दोपहर में दिल्ली में होगा, फिर गाजियाबाद, नोएडा, ऐसे भंडारे तक चलेगा। दिल्ली जाना थोड़ा दूर है लेकिन हम आपको समय देंगे आधा घंटा। आप खाने के पहले मिल लेना, भंडारा कम नहीं है, इन्हें पिछड़ जाएंगे तो पूरी कम हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। मिलना हो तो पहले मिल लेना, हम भी फुर्सत में, आप भी फुर्सत में। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय